Please confirm me whether I'm live or not. Mr. Santosh. Yes, I think I'm live. So a very, very good morning everyone guys. Good morning. Welcome to the first session, first class of your EIS SM. ठीक है, जबरदस्त लेक्चर्स होने वाला है, ट्रस्ट मी. EIS SM में एग्जेम्पशन लाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो. तो मैम हमें कुछ नहीं करना है क्या? अरे बहुत कुछ करना है आपको, समझ में आ रहा है? हम लोग मिलजुल कर करेंगे. मैम हमें क्या करना है? डेली रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है. ठीक है, दैट्स अ कंपल्शन. अगर आप डिसिप्लिन वे में मेरे लेक्चर्स को नहीं करोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा. क्यों बताओ? क्योंकि मैं आपको बता रही हूं भाई, EIS SM को लेकर ना मार्केट में, इनफैक्ट आपने अपने सीनियर से भी फीडबैक लिया होगा कि एक बहुत ज्यादा फोबिया है इस सब्जेक्ट को लेकर कि मैम ये सब्जेक्ट पढ़ तो लेते हैं लोग लेकिन रिटेन नहीं कर पाते, एग्जाम्स में लिख नहीं पाते, और बहुत सारे लोग जो है ना इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते. द रीजन बीइंग, द ओनली रीजन बीइंग इज बिकॉज ऑफ द हाई टेक्निकल लेवल ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व इन दिस सब्जेक्ट. अगर आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगी, बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है. ये सब्जेक्ट क्यों नहीं समझ में आता? आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम समझाने वाले का है. समझ में आ रहा है? तो यहां पर देख लो, आपको समझाने वाला भी जबरदस्त मिला है और समझने वाले तो है ही जबरदस्त. तो यहाँ पे म्यूचुअल होने वाले, कोई दिक्कत होना ही नहीं है. क्योंकि जब क्लैरिटी होगा ना तो चीज अपने आप समझ में आएगा और बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली. फोर्सफुली याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ये मेरा गारंटी है. मतलब चीज बहुत स्मूथली प्ले होगा. द मोमेंट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स, व्हेन योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी हाई, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिटेन द थिंग्स. समझ में आ रहा है? अब एक चीज मैं और आपको बताऊंगी, मतलब एक एक टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा. इट्स अ वेरी हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा यार हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या, इतना लेवल ऑफ नॉलेज मैं आपको दे दूंगी. समझ में आ रहा है? एक एक चैप्टर भी मैं आपको बताऊंगी कि एक एक चैप्टर में क्या क्या चीजों का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. योर एंटायर सब्जेक्ट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स. EIS 50 मार्क्स, SM 50 मार्क्स. EIS कितने मार्क्स का है? 50. SM कितने मार्क्स का है? 50. SM बहुत ईजी है, ठीक है. EIS भी तुम लोग को इजी लगेगा, ये मेरा गारंटी है. समझ में आ रहा है? SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विच इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू डू अ बिजनेस, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाना होता है बिजनेस को करने के लिए. ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ना EIS के कुछ चैप्टर्स पे कमांड करेंगे. इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी जहां पर EIS का एक चैप्टर है ना वर्सेस 3 to 4 चैप्टर्स ऑफ SM, ऐसा कंपैरिजन है. मतलब EIS के एक चैप्टर में जहां 15 से 20 क्लास लग जाता है, यू नो दैट. हम लोग अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर चैप्टर नंबर 4, और उसमें मिनिमम 15 क्लास लगेगा ही लगेगा. समझ में आ रहा है? तो जहां EIS का एक चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं ना 15 क्लासेस में, वहां SM का वहां पे 3 चैप्टर हो जाता है, 3 से 4 चैप्टर हो जाता है. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द वेटेज ऑफ द सिलेबस ऑल्सो कि EIS इज वेरी लेंथी एज कंपेयर टू योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और एक बार अगर आपका EIS पे कमांड आ जाएगा ना भाई, SM तो आपको मतलब ऐसे लगेगा ना यार क्या बच्चा चीज पढ़ रहे हैं. तो हम लोग स्टार्टिंग में EIS पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, EIS में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? एनी आइडिया? वेरी गुड, 5. रिसर्च करके आए हो. ठीक है, एक बार ना यूट्यूब वाले बच्चों से भी बात कर लेते हैं. फटाफट एक बार बच्चों को शाउट आउट दे दिया जाए. यस, एक लाइक बटन जो है ना फटाफट हिट कर दीजिए. इवन हमारे जो फेस टू फेस वाले बच्चे हैं ना वो भी एक लाइक बटन हिट कर दीजिए. यस, गुड मॉर्निंग हीरल, सचिन, गुलशन, अननोन, नाम ही अननोन रखा है. ठीक है, यशवी, गुलशन, मदिया, आकाश, अभिनव. गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ EIS. और मैं आपको बता रही हूं कि हमारा पहला ना 3 से 4 क्लास यूट्यूब लाइव में स्ट्रीम होगा. इसके बाद हम लोग अपने रेगुलर MEPL ऐप में शिफ्ट कर जाएंगे. तो प्लीज बच्चों www.meplclasses.com में जाकर एडमिशन ले लीजिए. ठीक है, फिर ये मत बोलना लेट हो गया. और मैं आपको बता रही हूं हमारा प्रोमो कोड भी आई थिंक आज ही शायद एक्सपायर होने वाला है, आज या कल में एक्सपायर होने वाला है. ठीक है मैम, प्रोमो कोड क्या है वो तो बता दीजिए. MEPL12. व्हाट इज द प्रोमो कोड? MEPL12. तो क्या करना है? www.meplclasses.com में आपको विजिट करना है. कोर्सेज में आप जाओगे, CA इंटर में आप क्लिक करोगे. ग्रुप 2 के कॉम्बो ऑफर्स भी अवेलेबल है. यार इतना अच्छा है यार, तुमको समझ में आ रहा है कहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा. तुम 2 सब्जेक्ट के लिए एनरोल करवाओ, बाकी 2 सब्जेक्ट फ्री. यानी एट द कॉस्ट ऑफ 2 पेपर यू आर गेटिंग द क्लासेस ऑफ 4 सब्जेक्ट. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अलग से ना 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना है या इंडिविजुअल पेपर लेना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको सिर्फ EIS SM लेना है,
सो यू कैन सी द फी स्ट्रक्चर वेरी नॉमिनल रखा गया आपके लिए, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, दी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपीज ऑफ द मैट। तो 6 मंथ्स वैलिडिटी के लिए आप फटाफट अप्लाई कर दो, ठीक है ना, क्लियर है। सो दिस इज एडमिशन प्रोसीजर, देख ले रहे हो आप फीस, ये फाइनल फीस नहीं है, MEPL 12 कोड अप्लाई करोगे फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट गाइस, चलो अभी हम लोग ना पूरा एक बार ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का। अच्छा, कितने जन को मैट मिल गया है? सबको मिल गया ना मैट? प्लीज कलेक्ट इट आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर। यू हैवंट कलेक्टेड इट, व्हाई? ठीक है, ले लेना आज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार पूरा EIS के सिलेबस का ना ओरिएंटेशन करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं 10 मिनट लगेगा ओरिएंटेशन में, इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला 10 मिनट कान खोल के ये सुनो कि आने वाले दिनों में आप क्या पढ़ने वाले हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दे रही हूँ सिर्फ EIS में अप्रोक्सीमेटली 50 लेक्चर्स है, ठीक है, सिर्फ EIS में। SM में कम है, SM में विल टेक अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 लेक्चर्स। तो ओवरऑल मिलाकर अगर आप देखोगे तो हमारा 80 लेक्चर्स हो जाएगा, ठीक है, 80 to 85 लेक्चर्स अपार्ट फ्रॉम द रिविजन, एक्सक्लूडिंग द रिविजन। ये मेन कंटेंट डिलीवरी का बात हुआ है, रिवीजन तो आपको पता ही है ना, हम लोग का रिवीजन चलता रहता है, मिशन SM, मिशन EIS, मिशन ऑडिट, मिशन लॉ, यू नो ऑल अबाउट इट, ठीक है, पता है ना। ग्रुप 1 के बच्चे जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलराइट, चलो तो मैम ये 5 चैप्टर क्या क्या एक बार फटाफट बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ EIS का जो जान है ना वो ये 2 चैप्टर में बसा हुआ है। किस 2 चैप्टर में? चैप्टर 3, चैप्टर 4। अगर आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 3 आ गया ना तो आप EIS के बादशाह बन जाओगे। तो मैम आप पहले चैप्टर 1 नहीं चालू करोगे क्या? आंसर इज नहीं, नो नहीं करेंगे। तो मैम हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट्स है ना वो चैप्टर 3 और 4 में ही दिया हुआ है, और अगर आप 3 और 4 पे काबू पा लोगे ना तो बाकी चैप्टर में आप जो है ना डांस करोगे। मतलब कितने सारे टॉपिक ऐसे होंगे ना जो आपको लगेगा क्या है, रिपीटेटिव है, जो ऑलरेडी हम लोग 3 और 4 में क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? 3 और 4 चैप्टर मिला के अकेले 20 to 25 मार्क्स का वेटेज देता है। यानी अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज चैप्टर 4 से 12 to 15 मार्क्स, ठीक है, चैप्टर 12 से कितना मेरे को बताओ, 12 से 15 मार्क्स। सेम गोज विथ योर चैप्टर नंबर 3, 12 to 15 मार्क्स, एंड नंबर ऑफ लेक्चर्स सेम 12 to 15, नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑल्सो 12 to 15। तो आपको, हाँ राइट, तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब ये 2 चैप्टर अगर आप कर लोगे ना तो आपका EIS का 60% टेंशन खत्म, 60%, आई मीन इट। तो हम लोग का हमेशा टारगेट रहता है, मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है कि हम लोग पहले चैप्टर 3 और चैप्टर 4 करें, और जैसे ये दोनों चैप्टर हो जाएगा ना आप बोलोगे यार EIS तो बहुत ईजी है। क्या फालतू का एक अफवाह बना रखा है कि EIS डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लिख नहीं पाते हैं। मैं गारंटी देती हूँ, तुम लोग बस क्लासेस करो रेगुलरली, बस मेरे को ये प्रॉमिस करो कि डेली आओगे, प्रॉमिस करो विदाउट एनी फेल, डेली आओगे, यस और नो? पक्का प्रॉमिस? ठीक है, एक कॉपी मेंटेन करोगे, नोट्स डिक्टेट करेंगे, लिखोगे, सेम डे जाके रिवीजन करोगे, दूसरे दिन आकर क्या होता है रैपिड फायर सेशन, जहां पे मैं आपसे सवाल का बौछार करूंगी और आपको क्या करना है, मुझे आंसर। करोगे क्या ये सब चीज? ये कर लोगे ना, एग्जामिशन क्या तुम्हारा 80+ आ सकता है। जहां पे मतलब ये पेपर थोड़ा ऐसा है ना, या तो तुमको पूरा ले डुबाएगा या तो तुमको पूरा नैया पार करवा देगा, बीच का बोल के कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? या तो तुम पढ़ाई नहीं की हो, बुरी तरह डूबोगे, और अगर पढ़ लिया ना, मेरे से पढ़ लिया ना, ऐसा कमांड आ जाएगा कि इस पेपर में एग्जामिशन लाना एकदम इजी है आपके लिए। और कुछ टैलेंटेड बच्चे अगर एक्स्ट्रा एफर्ट दे दिए, सेम डे जाके रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर है, तो 70-80 भी आना कोई बड़ा बात नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो देखो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमेशा हम लोग पहले कवर करते हैं, इस बार भी मैं वही करूंगी। पहले हम लोग चैप्टर 4 से आज किक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें मैम कितना लेक्चर्स लगेगा हमारा, अभी तो बोला मिनिमम 12 मैक्सिमम 15, 12 to 15 लेक्चर्स के बीच में वाइंड अप करूंगी, डिपेंडिंग अपॉन योर एपेटाइट, आप एक दिन में कितना पढ़ते हो, ठीक है। अगर ज्यादा पढ़ लोगे तो जल्दी खत्म कर देंगे, नहीं तो 15 लग ही जाता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बताओ, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में अगेन कितना लेक्चर्स लगेगा, 12 to 15। तो मैम आप इतना देर से बोल रहे हो चैप्टर 4 चैप्टर 3 है क्या? चैप्टर 4 में चैप्टर का नाम पढ़ो ना, क्या है? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड अदर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्या बताओ? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड अदर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सब कुछ आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन। पता ना, हम लोग ऑनलाइन की दुनिया में रह रहे हैं। इनफैक्ट जो लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे हैं वो भी MEPL क्लासेस से कैसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन। यूट्यूब वाले बच्चे कैसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं इसको। हमें लगता है यार क्लाउड का मतलब होता है ना, हमारा फोन में जो इतना सारा डेटा भर जाता है हम लोग उसका बैकअप ले लेते हैं जाकर क्लाउड में। लेते हो ना क्लाउड में? कौन सा क्लाउड में लेते हो बाय द वे? गूगल ड्राइव। हम लोग के पास सैमसंग का फोन है तो वो गूगल ड्राइव का ही बैकअप देता है, उसी में लेते हैं।
कोई हमारे यहाँ ऐसा बच्चा है क्या जो आई क्लाउड में जाकर बैकअप लेता है? अरे आईफोन है आपके पास? आईफोन, अरे मेरे पास है, ठीक है, बट तुम लोग के पास है क्या? आई क्लाउड में लेते हैं, अमीर ज्यादा बच्चे आई क्लाउड में बैकअप लेते हैं, ठीक है, आई क्लाउड में लेते हैं ना। तो छुपा क्यों रहे भाई? लोग तो फ्लॉन्ट करते हैं, तुम छुपा क्यों रहे? तुमको तो खुश होना चाहिए, हाँ मेरे पास आई क्लाउड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, हम लोग ये सब में बैकअप लेते हैं ना। आप बोलते हो इसी को तो क्लाउड बोलते हैं, दिखाते हैं ना क्लाउड स्टोरेज इज फुल, वहां से भी आप खाली करते हो, तो खाली उसको क्लाउड नहीं बोलते हैं। क्लाउड एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है? क्लाउड का अलग से एक दुनिया है जिसमें खो जाओगे। क्लाउड का मतलब जानते हो क्या होता है? अभी तक तुम लोग क्या बोलता था? स्टोरेज, बैकअप, यही बोलता था ना, बट क्लाउड का मतलब ये नहीं होता। आपको पता है जो आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हो या एसएमएस भेजते हो वो भी क्लाउड है। यूट्यूब में जो वीडियो देखते हो वो भी क्लाउड है। अच्छा, जो ईमेल एक्सेस करते हो, जीमेल अकाउंट है तुम लोग का, जीमेल अकाउंट में जो ईमेल यूज करते हो वो भी क्लाउड है। मैम पता ही नहीं था। वही तो बात है ना, आप लोग डे टू डे लाइफ में इतनी टेक्निकल चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, बट आपको बस टेक्नोलॉजिकली उस शब्दों का पता नहीं है, बट यू आर यूजिंग इट इन योर डेली लाइव्स। Use of any computing resources via internet is called as cloud computing. Use of any computing resources किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। अब चाहे वो स्टोरेज फैसिलिटी हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, व्हाट्सएप कॉल बिना इंटरनेट के होगा? इंस्टाग्राम का रील्स बिना इंटरनेट के बनेगा? तुम लोग बनाते हैं ना इंस्टाग्राम में रील, बिना इंटरनेट के बनता है? अच्छा, देखता भी है, बिना इंटरनेट के देख पाता है क्या? यूट्यूब में बिना इंटरनेट के वीडियो देख पाते हो? ईमेल बिना इंटरनेट के कर पाते हो? तो ये सब क्या है? कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए आप यूज करो, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन। सो यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आ रहा है? चलो और एक दो ठो भारी भारी वर्ड्स आपको बताते हैं। वर्चुअलाइजेशन करते हो तुमको पता नहीं है तुम करते हो। डेली लाइफ में तुम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो, बट यू आर नॉट अवेयर कि यू आर डूइंग वर्चुअलाइजेशन। कभी कोई ऑफिस में काम किया है? अभी करोगे, ठीक है। देखा होगा यार मम्मी पापा का ऑफिस या अपने भाई बहन का ऑफिस देखा है, आर्टिकलशिप करते हुए लोगों को देखा है? कभी देखा है एक ऑफिस में कभी गए हो क्या? वहां पे देखते हो एक बड़ा सारा कंप्यूटर रहता है, ठीक है, जिसमें मैनेजर बैठ के काम कर रहा रहता है। बाहर में जो केबिन्स है ना, वहां कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो गायब है। उन लोगों को खाली एक मॉनिटर और कीबोर्ड देकर बैठाया गया है, लेकिन प्रोसेसर नहीं है, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारा लंबा लंबा तार निकला हुआ है जिसको लैन वैन बोलते हैं, वो लैन से कनेक्टेड है। सारा तार एक जगह जाकर कोई मोटे तार के अंदर घुस रहा है। कभी सोचा ये कैसे हो रहा है? तुम बिना प्रोसेसर के काम कर रहे हैं, कैसे कैसे? समझ में आ रहा है? हाँ, मेन सर्वर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वेरी गुड। तो सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट है यानी उसके प्रोसेसर से कनेक्टेड है, यानी तुम प्रोसेसर का रियल व्यू एंजॉय नहीं कर रहे, प्रोसेसर का वर्चुअल रेप्लिका से काम कर रहे हैं, वर्चुअल वर्जन से काम कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। मैंने अभी 2 लाइन में बोला, इसके ऊपर पूरा सा एक 2 क्लास लगता है वर्चुअलाइजेशन पढ़ाने में। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग टू यू कि हम लोग ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, अलग ही लेवल का टॉपिक में चले जाओगे। इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। हम लोग जब आर्टिकलशिप करने जाएंगे ना, आप देखोगे आपका जो बॉस का केबिन है उसके यहाँ बड़ा सारा प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन आपको ना एक छोटा सा घटिया सा मॉनिटर और पुराना सा कीबोर्ड देकर बैठा दिया है। ज्यादा जिद्दी करोगे तो माउस भी दे दिया है, ठीक है। तो आप काम कर रहे हो, प्रोसेसर नहीं है आपके पास, बिना प्रोसेसर के काम करो। प्रोसेसर देखा है ना, ये देखो यहाँ पे, देख लेना क्लास के बाद। प्रोसेसर देखा है ना, प्रोसेसर बिना काम कर रहे हो, यानी तुम क्या प्रोसेसर के बिना काम कर सकोगे क्या? नहीं, यानी प्रोसेसर का तुमको क्या दिया हुआ है? वर्चुअल एक्सेस। क्या दिया हुआ है? वर्चुअल एक्सेस। अरे यार, वीआर रियलिटी कभी इंजॉय नहीं की हो क्या? आजकल मॉल्स में आप जाते हो, तुमको एक वो देता है ना, एक टाइप का गॉगल्स, जिसको पहन लेते हो तो पूरा आपको फील होता है आप क्या रियली में बंजी जंपिंग कर रहे हो क्या? आपको एक वीडियो दिखाता है जिसमें आपको दिखाता है कि आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे जाके ज़ॉम्बीज से लड़ाई कर रहे हो, या रोलर कोस्टर कर रहे हो। देखा है कभी वीआर एंजॉय किया है? हैव यू एवर सीन वीआर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली विटनेस्ड वीआर? वीआर किया है आपने? करो, बहुत अमेजिंग होता है। तुमको ऐसा लगेगा ना, तुमको ऐसा फील होगा कि तुम खुद उस चीज में हो, जबकि तुम रहते नहीं हो। होता है ना ऐसा फील? डर लगता है, ऐसे हम लोग मूवमेंट भी करते हैं आगे पीछे। अरे वर्चुअल रियलिटी आता है ना मॉल में, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट ओनली, बट थोड़ा सा अनसोफिस्टिकेटेड वर्जन है 3D मूवीज, ठीक है। अरे नहीं, वीआर एक आता है, एक आपको पहना देता है, भारी सा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हाँ हाँ, बैठा देता है कहीं पे, और कोई ज्यादा डेंजरस हो तो आपको जो है ना पूरा पैक भी कर देता है, अच्छे से बकल्स वगैरह से अटैच कर देता है। किया है क्या ये सब? तो वो क्या वर्चुअलाइजेशन ही तो हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब टॉपिक हमारे सिलेबस में है।
मतलब फोड़ के पढ़ेंगे, मजा आएगा। फिर इसके बाद पूरा ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं बताएंगे, बस तुमको टॉपिक बता दिए। तो ये सब चीज हम लोग को कहाँ पे पढ़ना है बताओ? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, ये सुनकर आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे। पता है इस चैप्टर में हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं वेब 5.0। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट वेब 5.0? बताओ ना, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट वेब 5.0? मैम हम लोगों ने 1.0 के बारे में नहीं सुना, 2.0 के बारे में नहीं सुना, तो 5.0 के बारे में कहां से सुनेंगे? सीरी के बारे में सुना है? एलेक्सा के बारे में सुना है? हे सीरी वेयर आर यू? आ गई, देखो आई ना, देखो अभी म्यूटेड मोड में इसलिए बोल नहीं रही, नहीं तो बोलती भी है। सीरी, एलेक्सा, एलेक्सा है क्या घर में? हे एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। देखा होगा एलेक्सा? अरे एलेक्सा नहीं देखा है तो वो सब क्या है? क्या है वो सब? वेब ही तो, वेब का वर्जन है। वेब 4.0, वेब 3.0, यानी दे आर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज। एक जमाना था जब कंप्यूटर सिर्फ कौन सा लैंग्वेज समझता था? कंप्यूटर, बाइनरी नंबर, हाँ 0110। बट अभी वो तुम्हारा लैंग्वेज समझ रहे हैं, और तुम जो बोल रहे हो वो क्या कर रहे हैं? उसको अबाइड करके वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये हायर वर्जन ऑफ द वेब है, वेब 4.0। एक जमाना आएगा अभी फ्यूचर में, वी आर एस्टिमेटिंग दैट बाय द ईयर 2030, बाय द ईयर 2030 वेब 5.0 आने वाला है, विच इज कॉल्ड एज टेलीपैथिक वेब। आपको पता है क्या भयानक होने वाला है? ये ऐसा टेक्नोलॉजी है वेयर द सिस्टम इज गोइंग टू इंटरेक्ट विथ योर थॉट प्रोसेस। ब्रेन इंप्लांट्स आएंगे, ब्रेन इंप्लांट्स। चिप्स अभी आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो, मोबाइल फोन में करते हो, आपके ब्रेन में इंप्लांट होगा। यानी मैम हम लोग ऐसा भी करेंगे क्या? ब्रेन में इंप्लांट हो जाएगा चिप्स, हाँ हैंड्स में इंप्लांट किया जाएगा चिप्स। एवेंजर देखा है क्या? एवेंजर बनोगे इन शॉर्ट, सच बता रहे, एवेंजर बन जाओगे। टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर रहा है। और सबसे भयानक, सुनो ना, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, सबसे भयानक क्या होने वाला है? मैंने क्या बोला? दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ योर थॉट प्रोसेस ना। मतलब आप समझो, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आपने जो सोचा खाली वो पेज खुल जाएगा। सोचने में भी डर लगेगा। आप जो सोच रहे हो ना कंप्यूटर में खुल जाएगा। तुम समझ रहे हो? दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ योर थॉट प्रोसेस। तुमको अभी तो तुम बोल रहे हो ना, बोलने का जरूरत है। सीरी एलेक्सा को यू आर इंस्ट्रक्टिंग। हम लोग ऐसा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने वाले हैं, द मोमेंट यू आर गोइंग टू थिंक समथिंग इन योर माइंड, दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर पेज। समझ में आ रहा है? वेब पेज में खुल जाएगा। तुम शॉपिंग करने का सोच रहे हो, अमेजन का साइट खुल जाएगा। तुम किसी को मारने का सोच रहे हो, आइडियाज खुल जाएगा, क्वेश्चन का वीडियो खुल जाएगा। आप समझ रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं? तो इसको बोलते हैं टेलीपैथिक वेब, वेब 5.0। अभी आया नहीं है बट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगी वेब 4.0 का मतलब रोबोट्स। आपको पता है एक जब चैप्टर 4 करेंगे ना, दिखाएंगे सोफिया, सोफी नहीं है सोफिया, सोफिया इज अ रोबोट। आपको यार देख के वो लगेगा नहीं यार रोबोट है, जीती जागती सुंदर महिला लगेंगी जो इधर से उधर घूमे जा रही हैं, और उनको इनविटेशन आ रहा है दुनिया भर से, हमारे कंट्री में आइए, हमारे कंट्री में आकर जो है ना आप सेमिनार लीजिए, इंटरव्यू डिलीवर कीजिए। साइंस सिटी में भी आई थी, यहाँ पे मैंने दिखाया था क्या फाउंडेशन लेवल में? ओके, साइंस सिटी में आई थी, साड़ी वगैरह पहन के, इंडियन में इंडियन भेष, कहीं और जा रही है वहां का वेशभूषा। तो मतलब ऐसे ऐसा टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो गजब का मजा आने वाला है चैप्टर नंबर 4 में। एंड शी हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड द सिटीजनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। मतलब आप समझ लो, रोबोट सिटीजन है, सिटीजन बना दिया उसको। कुछ दिन बाद शायद न्यूज आएगा किसी की वाइफ बन गई, कोई बड़ा बात नहीं है। जब सिटीजन बना सकते हो तुम उसको, तो कुछ भी कर सकते हो ना। और वैसे भी रोबोट में तो दिखाया ही था, रोबोट मूवी चिट्ठी, प्यार हो ही जाता है उसको, इमोशंस तो आ ही जाएगा ना इन लोग को। ह्यूमन बीइंग की तरह रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह सब कर रहे हैं। एंड दे आर सेल्फ लर्निंग मशीन, व्हाटएवर दे आर सीइंग दे आर डेवलपिंग इट। तभी तो बोल रहे हैं कि जितने भी एआई टेक्नोलॉजीज है ना, एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज नथिंग बट एआई। एआई के संग बोल रहे किल बटन लाने का, किल बटन, यू अंडरस्टैंड? आज मान लो अगर आप देखते हो आजकल एयरपोर्ट्स में भी जाते हैं, अगर आप थोड़े से एडवांस्ड कंट्रीज में जाओगे तो एयरपोर्ट में आपको रोबोट्स दिखाई देंगे घूमते हुए। मतलब ह्यूमन पावर को कम करके दे आर रिप्लेसिंग इट बाय ऑटोमेशन। रोबोट्स आपका टिकट निकाल के दे रहे हैं, वो आपका चेकिंग करवा रहे हैं, चेकआउट करवा रहे हैं। होटल्स में भी है, वेरी गुड, होटल्स का तो इंडिया में भी आ गया है। रेस्टोरेंट में होटल आर सर्विंग द फूड। तो इतने सारे रोबोट्स आ जाएंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें कौन कंट्रोल करने वाला है, रोबोट। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं ना, जितने भी एआई टेक्नोलॉजीज है ना उसमें किल बटन लगा दीजिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है रोबोट्स आर गोइंग टू कंट्रोल अस। उनका मन हुआ, मन खराब हो गया, तुम्हारा जान लेने आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना।
क्योंकि दे आर सेल्फ लर्निंग। तो इसलिए पूरा किल बटन लगा के रखो, so that the moment they turn out to be aggressive, you can just tap the kill button and they're going to get dismantled. खत्म हो जाएगा रोबोट। करना जरूरी है क्योंकि आप इतना ज्यादा एआई में क्या कर रहे हो, इंप्रूवमेंट किए जा रहे हो। उनको सेल्फ लर्निंग बना दिया। सेल्फ लर्निंग मतलब आप समझ रहे हो, आप उसको प्रोग्राम नहीं कर रहे हो एक्सप्लिसिटली, वो अपने आप सीख रहे हैं। और वो क्या देख क्या रहे हैं, आज दुनिया में क्या देखने को बचा है, इनह्यूमैनिटी, करप्शन, यही तो देख रहे हैं। तो सीख रहे हैं। सीखेगा किसके ऊपर अप्लाई करेगा, तुम्हारे ऊपर ही, तुमसे सीख रहा है। भले तुम उसके मास्टर हो या क्रिएटर हो, फर्क पड़ेगा क्या उनको। इसलिए क्या बोल रहे हैं, क्या लेकर आने, किल बटन। ये सब पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर में। सो चैप्टर 4 का आपको तड़का मिला क्या, फ्लेवर मिला क्या, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है। चैप्टर 3 में मैम क्या पढ़ा हो गया, चैप्टर 3 इज टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। मोस्ट ऑफ द सिस्टम टुडे आर CBIS। व्हाट इज CBIS? अभी जैसे ये सब टर्म्स आप मेरे से सुन रहे हो, आपको अटपटा लग रहा है ना, ये सब टर्म्स आपको अच्छा लगेगा। यू आर गोइंग टू फ्लॉन्ट यूजिंग दीज टर्म्स, CBIS, CIA, ठीक है, RBAC। क्या बोल रहे हो मैम आप, बता रहे। CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बड़े बड़े MNCs में गए हो, चलो कॉर्पोरेट में गए हो, अच्छा MEPL में आए हो, ठीक है, देखते हो यहाँ जगह जगह टेक्नोलॉजी लगा है, कंप्यूटर लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। इवन जो हमारा ऊपर में बैक एंड ऑफिस है, वहां पे भी आप कभी ना कभी गए होगे कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो वहां क्या देखते हो, हम लोग क्या मुनीम जी को बैठा रखे हैं क्या, धोती कुर्ता पहन के, जो रेड कलर का बही खाता काउंटिंग लेकर बैठे हैं, ट्रेडिशनली स्केल पेंसिल से बही खाता कर रहे हैं, मुनीम जी कर रहे हैं, गद्दी बनाया हुआ एक ठो। पहले तो ऐसे ही होता था काउंटिंग, पहले जमाने में काउंटिंग ऐसे ही होता था, गद्दी बना हुआ रहता था, धोती पहन के मुनीम जी लोग बैठे रहते थे, रेड कलर का बही खाता सिस्टम होता था, फिजिकली काउंटिंग करते रहते थे। अभी ऐसे होता है क्या? अभी सब क्या चीज से रिप्लेस हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या चीज से रिप्लेस हो गया, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी इन दैट केस कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है क्या? हाँ, हैव यू हर्ड अबाउट ERP सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर, ओलैप सॉफ्टवेयर, रोलैप, मोलैप, सैप, सुना ना? अभी ये सब सोफिस्टिकेटेड हाइब्रिड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं। किस लिए? चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, टू इंक्रीज आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हम लोग ही अगर मैनुअली ये सब करते रहेंगे तो आइडियाज वगैरह कौन लेकर आएगा, क्रिएटिविटी कौन लेकर आएगा, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? कि हम लोग ये मैनुअल फालतू काम करते रहे क्या, बैठकर बही खाता सिस्टम करते रहे क्या? तो ये सब चीज को क्या कर दिया गया, रिप्लेस। तो यानी CBIS लाया गया, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो CBIS का कंपोनेंट क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन बींग्स, समझ में आ रहा है, डेटा, नेटवर्क लगाना पड़ेगा कि नहीं ये सब, तो इसी को बोला गया CBIS। अब पूरा आप समझ रहे हो, CBIS के ऊपर अगेन 13 to 15 लेक्चर्स पूरा CBIS के ऊपर, एक एक कंपोनेंट का पोस्टमार्टम एनालिसिस किया गया है। ह्यूमन कौन है, पीपल कौन है, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, समझ में आ रहा है। फिर चलो ये लगा लिया, अब क्या क्या कंट्रोल्स लगाना है कि कोई आकर इसको हैक नहीं कर ले, डर है कि नहीं? जहां पे आप टेक्नोलॉजी से प्ले करोगे, साइबर क्राइम का डर है कि नहीं? विद इमर्जिंग ट्रेंड साइबर क्राइम इज ऑल्सो वेरी कॉमन। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम? तो मैम आप हम लोग को साइबर क्राइम भी सिखा दोगे क्या? हाँ, तुम लोग साइबर क्राइम भी सीख लेगा तो कर भी सकता है क्या? हाँ करो ना, IT एक्ट में जो है ना तुम लोग को जेल जाना पड़ेगा। तुम लोग को क्राइम भी बताएंगे, उसके संग पेनल्टी भी बता देंगे, तो सोच समझ के कर लेना। IT एक्ट है, समझ में आ रहा है? नहीं, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। साइबर टेररिज्म भी होता है, आपको पता है? हैव यू हर्ड अबाउट टेररिज्म? देयर इज आल्सो साइबर टेररिज्म। और उसके लिए आप जानते हो कितना खतरनाक पेनल्टी है? द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू लाइफ टाइम। उम्र कैद की सजा चाहते हो तो साइबर टेररिज्म कर लेना, समझ में आ रहा है? तो ये सब पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब यहाँ पे आप हैकिंग करना सीखोगे, डेटा डिडल कैसे होता है वो सीखोगे, डेटा डिडलिंग, असिंक्रोनस अटैक के बारे में सीखोगे, टेक्निकल एक्सपोजर के बारे में सीखोगे, वॉर्म, बॉम्ब। तो बॉम्ब तो हम लोग वो देखते थे मूवी में, ऐसे फेंक दिया उड़ गया। कंप्यूटर में भी बॉम्ब होता है, समझ में आ रहा है? जो फिजिकली नहीं दिखाई देता है बट तो भी आपका प्रोग्राम एक्सप्लोड होकर उड़ जाता है, जिसमें बॉम्ब अटैच किया जाएगा। आज मान लो तुम्हारे ऊपर मैंने बॉम्ब अटैच किया, तो खाली तुम उड़ेगा कि पूरा दुनिया को उड़ा देगा? तुम उड़ेगा ना खाली, और तुम्हारे आसपास के जो लोग होंगे, खाली तुम ही तो उड़ेगा। और वो भी तुम अगर आसपास को नहीं उड़ाना चाहते तो जाकर कहीं दूर चला जाएगा, सेक्लूडेड एरिया में, है ना? बॉम्ब खोल नहीं पा रहे हैं तो सबको मार देगा क्या? कहीं और चला जाना सेक्लूडेड एरिया में। मूवीज नहीं देखते हो क्या? फिर तुम खाली विस्फोट होगे ना, खाली तुम्हारा विस्फोट होगा, सब तो बच जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे भी बॉम्ब है। बॉम्ब खाली किसको इफेक्ट करेगा? जिस प्रोग्राम पे इम्प्लांटेड है। ये सब भी डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है? सलामी टेक्निक, ये वो वाला सलामी नहीं है, सलामी टेक्निक एक टाइप का टेक्निकल एक्सपोजर है, बताएंगे, ठीक है? सब अभी बता देंगे तो मजा ही खत्म हो जाएगा ना।
मतलब एक से एक आप जंतर चीज पढ़ोगे जो आप करते हो बट आपको पता नहीं है उसके बारे में, और क्या क्या साइबर क्राइम है, उसके अगेंस्ट क्या क्या पेनल्टी है। क्लियर है? तो ये सब हम लोग कहां पढ़ेंगे बताओ? चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 2 में पूरा प्रैक्टिकली तुम लोग टैली सीख लेगा। टैली बहुत बच्चों को ना शौक होता है कि हमें टैली आना चाहिए, बोलते हो ना हमें टैली आना चाहिए, एक बार इंटर हो जाता है ना टैली का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, नहीं दरकार है। थैंक यू बोलो अपने इंस्टीट्यूट को, तुमको टैली सिखा रहा है। और मैं आपको बता रही हूँ कहीं पे भी ना आपको टैली प्रैक्टिकली नहीं सिखाएगा, मैं आपको टैली का क्रैक्ड वर्जन देकर टैली सिखाऊंगी। पूरा टैली हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, और अगर आप प्रैक्टिकली सीख जाओगे तो उसको थ्योरी में लिखना यार कितना आसान होना है ना, थोड़ी रट्टा मार मार के आप करोगे। यहाँ पे लोग एंट्री को रट्टा मरवाते हैं, ऐसे रट्टा मार मार के करो। अरे भाई प्रैक्टिकली तुम सीख जाएगा तो रट्टा क्यों मारेगा? और रट्टा मार भी लेगा तो लिख नहीं पाएगा एग्जाम में, भूलेगा ही ना। बिना सोचे समझे कुछ भी रट्टा मारने से हो जाता है क्या? नहीं होता। फिर बोलते मेमोरी टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक। अरे नहीं होता ये सबसे, हम भी देते मेमोरी टेक्निक, पर हर जगह तुम खाली क्या शॉर्ट फॉर्म ही लिख कर आ जाएगा कि एग्जाम में मेमोरी टेक्निक मेमोरी टेक्निक। हम भी देंगे मेमोरी टेक्निक, लेकिन जहां रेलिवेंट है, जहां पे क्या है रेलिवेंट, तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई तुमको कोई टेक्निक का दरकार नहीं है, अपने आप से तुम्हारा आंसर्स ना दिल से बाहर निकल कर आएगा, फ्लो होकर। इट इज गोइंग टू फ्लो आउट ऑफ योर ब्लड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो चैप्टर 2 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? टैली, पूरा प्रैक्टिकल। चैप्टर 1 रिपीटेशन ऑफ द 3 टॉपिक्स दैट वी हैव डन। मक्खन। चैप्टर 3 में लिखा ऑटोमेशन के बारे में, तो भाई टैली में भी तो आप ऑटोमेशन पढ़ा रहे हो, यहां पे भी आप ऑटोमेशन का बात कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो चैप्टर 1 है ना इसका रिपीटेशन है। इनफैक्ट चैप्टर 1 में एक चीज और है, फ्लो चार्ट। कभी सुना है फ्लो चार्ट के बारे में? क्लास 3 में फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट बनाना आता था? क्लास 3 में फ्लो चार्ट था। गजब का ही स्कूल है बाबा, क्या लेवल है स्कूल का। तुमको फ्लो चार्ट वर्ड खाली नहीं है भाई कि फ्लो चार्ट, ठीक है? एज अ प्रोग्रामर तुमको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, डिजाइनिंग करना पड़ेगा। बट मैं अगेन बता दे रही हूँ, लास्ट 4 से 5 टर्म से फ्लो चार्ट के ऊपर एक भी सवाल नहीं आया। उसके पहले से फ्लो चार्ट हमेशा आता था 5 मार्क्स का। प्रोग्रामिंग मतलब तुमको प्रोग्राम बनाना है खुद से। अगेन यू आर गोइंग टू डू अ टास्क ऑफ क्या? इंजीनियर। समझ में आ रहा है? बट नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट फोरकास्ट अबाउट योर ICI, दे कैन डू एनीथिंग एट द एंड। तो हम लोग तो सभी चीज करेंगे, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। चैप्टर 5 कोर बैंकिंग। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोर बैंकिंग? कभी सोचा ICICI बैंक, डू नॉट टॉक व्हेन आई टीच, SBI, PNB, इतने बड़े बड़े बैंक्स है, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कभी दिमाग लगाया है यार ICICI बैंक का जो ब्रांचेस है वो खाली क्या एक स्टेट में है? इनफैक्ट कुछ कुछ तो ग्लोबली भी स्प्रेड है, जिनका ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी है। तुम आज ट्रांजैक्शन कोई भी कोने से करो, दुनिया के कोई भी कोने से करो, रियल टाइम बेसिस में सर्वर में रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं ICICI बैंक के, बिकॉज ऑफ द सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर विच दे आर यूजिंग। कैन यू नेम द सॉफ्टवेयर विच द कोर बैंकिंग सिस्टम आर यूजिंग? एनी आइडिया? वेरी गुड, फिनाकल, सुपर्ब, फिनाकल, फ्लेक्स क्यूब, बैंकमेट, समझ में आ रहा है? सो मेनी आर देयर। तो ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। एक एक सॉफ्टवेयर आप जानते हो कितने का आता है? करोड़ों का। ये सॉफ्टवेयर बैंक्स लोग लगा के रखते हैं ताकि उनका सिस्टम स्मूथली चल सके। तो वो पूरा कोर बैंकिंग के बारे में पढ़ाया है, वहां कासा के बारे में पढ़ाया है। सुन के लगे यार कासा, सच अ फैंसी नेम, कासा। क्या है कासा? कुछ नहीं है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। कासा का फुल फॉर्म सुनो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। समझ रहे हो? तो मतलब कुछ नहीं है, खाली मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट क्लियर, आप कुछ भी कर लोगे। अब यहाँ पे पता है एक बच्चा भी बता देगा कि करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के लिए अप्लाई कैसे करना होता है, वो बताया, स्टेप्स बताया एक पेज में पूरा। और फिर कितना घटिया चीज बोला आपके बुक्स में, रिलेशनशिप मैनेजर को अप्रोच करना रहता है। अगर आप अभी तक तुम कस्टमर बना नहीं है तो तुमको क्या RM एलोकेट होगा कोई बैंक में? रिलेशनशिप मैनेजर किसको मिलता है? प्रायोरिटी कस्टमर को, जिनका मोटा मोटा रुपया है ट्रांजेक्शन उस बैंक के साथ। सबको RM मिल जाता है क्या? तुमको RM मिल जाएगा, तुम जाओ ना बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ ICICI में, RM तुमको डील करेगा क्या? कौन डील करेगा? कोई भी डील करेगा यार? कोई डील ही नहीं करेगा। फॉर्म दे देगा निकाल के, बोलेगा फॉर्म भर के लाओ, जाओ। समझ रहे है? कौन? तुम्हारे कस्टमर है जिसको तुमको ICICI बैंक में जाकर खुलवाना है अकाउंट, तुम ही है। और हम है कौन बताइए ना? हम बड़े आदमी की छोटे आदमी? तुम ही है। तुम जो है तुम वही है, तुम ही जा रहे अकाउंट खुलवाने। और हम है कौन? तुम है, ठीक है? तो तुमको क्या करेगा? फॉर्म दे देगा, तुमको KYC डॉक्यूमेंट भरने बोलेगा, तुम भर दो, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा। किट वगैरह दे देगा, वेलकम किट होता है ना, वेलकम किट। और अगर तुम इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई की हो तो तुमको ID पासवर्ड आएगा रजिस्टर्ड पोस्ट से, फिर ID पासवर्ड तुमको चेंज करना होगा यूज करके। समझ रहे हो क्या? तो ये सब प्रोसेस दिया हुआ है कासा का।
तो पूरा ओवरव्यू समझ में आया ईआईएस का। मैम एसएम में कितना चैप्टर है वो भी बता दीजिए ना। अच्छा एसएम में ज्यादा चैप्टर है, हाँ 8 चैप्टर्स, बट वेरी इजी। एक एक चैप्टर आप दोनों का बुक को कंपेयर करना। ईआईएस का बुक जो है ना 500-600 पेजेस, एसएम उसका हाफ है। यू अंडरस्टैंडिंग? एसएम का एक एक चैप्टर 3-4 पेज का है। 3-4 पेज मतलब इनिशियली नॉट 3-4 पेज, बट छोटा बुक है ना तो मुझे 3-4 ही लगता है वो। ऐसे 10-12 पेज है एक एक चैप्टर में, बट यहाँ पे मैंने आपको बोला क्या 100 पेजेस का एक एक चैप्टर है ईआईएस में। ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये मेरा गारंटी है कि अगर आप मेरे से ईआईएस एसएम पढ़ रहे हो ना, आपका ईआईएस में जो कमांड होगा ना दैट इज कमेंडेबल। आप जहां पे बच्चे बोलते हैं ना एसएम इजी है, आप बोलोगे यार एसएम इजी है ठीक है, लेकिन ईआईएस मुझे ज्यादा इजी लगता है। समझ में, ये मेरा गारंटी है। क्लियर, ओवरव्यू समझ में आ गया? तो कैन वी स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ ईआईएस? बताओ स्टार्ट करें क्या? वेरी गुड, चलो एक बार बच्चों से भी बात कर ले, क्या कर रहे हैं वो लोग, समझ गए क्या? कुछ लिखना नहीं है अभी, ये सब तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना चैप्टर्स का नाम, लिख कर करने का क्या फायदा। हाँ वेरी गुड, यस थैंक यू सो मच स्वर्णली, थैंक यू सो मच अखिला। चलो हिट द लाइक बटन गाइस। अभी कुछ लिखना है क्या? नहीं। कौन सा चैप्टर चालू करे बताओ? चैप्टर 4 का नाम बताओ। अरे अभी तो दिखाया था। चैप्टर का नाम लिख लो ना अपने कॉपी में, शुरुआत करो। कॉपी भर जाएगा, हाथ दर्द हो जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। नहीं हारोगे ना? ठीक है, पूरा हम लोग कॉपी में लिख के करेंगे, मस्ती से पढ़ाई करेंगे। और आपको इसका इंपॉर्टेंस कब समझ में आएगा पता है? द डे बिफोर योर एग्जाम्स। अभी शायद आपको लगेगा मैम इतना क्यों लिखवाती है, शायद 1-2 गाली भी दे दोगे, इतना लिखवा रही है मेरे को, लेकिन बाद में जो है ना मेरे को थैंक यू बोलोगे। एग्जाम्स के एक दिन पहले जब रिवीजन करने का बारी आएगा ना, बोलोगे वाह सब एक ही जगह लिखा हुआ है, हमारा रिवीजन टाइम कितना बच जा रहा है, हम लोग एक एक घंटे में एक एक चैप्टर रिवाइज कर ले रहे हैं। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यस मोस्ट वेलकम अभिनव, मोस्ट वेलकम। चलो नो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, आराम से अपना कॉपी वगैरह बंद कर दीजिए, मैं सबको डिक्टेट कर दूंगी लेटर ऑन, और मैथ में भी हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। व्हाट डज द वर्ड ई कॉमर्स मींस? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। एम का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स। सुनो ना ध्यान से, कॉमर्स का मतलब आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट डज द वर्ड कॉमर्स मींस? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज एंड सेल ऑफ goods and services. When the purchase and sale of goods and services takes place electronically via internet, it is called as e-commerce. It is called as what? E-commerce. Purchase and sale of goods and services which takes place electronically via internet is called as e-commerce. And when it takes place with the help of mobile phone, it is called as m-commerce. तो मैम आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन व्हाट इज ई-कॉमर्स, एम-कॉमर्स? हाँ, तो डेफिनेशन क्या लिखना है? यही जो भी बोला, बोलो मेरे संग क्या बोला? इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स. व्हेन इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, इट इज कॉल्ड एज एम कॉमर्स. क्लियर है क्या यहां तक? वापस से बोलो क्या बोला? परचेज एंड सेल ऑफ क्या? गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली वाया क्या? इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स. लेकिन यही जब किसके थ्रू होता है? मोबाइल फोन के जरिए, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? वेरी गुड, मोबाइल फोन के जरिए होगा तो क्या बोलेंगे? एम कॉमर्स. कोई डाउट है क्या यहां तक? सुनो ना ध्यान से, एक चीज मुझे और बताओगे आप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आप भी करते होगे, कभी खोला है क्या अमेजन? अमेजन का वेबसाइट खोला है? वेबसाइट खोलने के लिए आपको क्या क्या चीजों का दरकार पड़ता है? अप्लाई योर ब्रेन एंड टेल मी द आंसर. बोलो.
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम सबसे पहले ना तो आपने ही तो अभी बोला इंटरनेट के बिना ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। क्या बिना इंटरनेट के होता है क्या ट्रांजैक्शन? इंटरनेट कंपल्शन, यस और नो? बिना इंटरनेट के तुम काम कर लेगा क्या? इंटरनेट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन इज नेसेसरी। एक बात बताओ, तुम लोग ब्राउजर में जाते हैं, वेब ब्राउजर यूज करते हैं, कौन सा ब्राउजर से काम कर रहा है? क्रोम, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सब अलग अलग क्या है? क्रोम, अलग अलग ब्राउजर है, ठीक है। तो नेक्स्ट और क्या चाहिए मेरे को बताओ? वेब ब्राउजर। और क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होता है? बोलो ना, वेब ब्राउजर। ब्राउजर का एग्जांपल क्या बोला? मैम क्रोम से करते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से करते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम फायरफॉक्स से करते हैं ना। तो ये मेरा क्या है? ब्राउजर। बिना ब्राउजर के तुम करेगा कैसे? क्या सर्वर को एक्सेस? तुम ब्राउजर खोलता है इंटरनेट के जरिए, सर्वर का नाम लिखता है www.amazon.com। तो ये जो www.amazon.com है ये क्या है? सर्वर का नाम है। क्या है मेरे को बताओ? या बोलो वेबसाइट का नाम, या क्या बोलो? यानी मैम हम लोग को और एक चीज क्या लगता है? सर्वर। क्या लगता है? सर्वर का मतलब क्या हुआ? वेबसाइट का नाम। एग्जाम्पल कुछ भी लिख देना। क्या यूज कर रहे हो अभी फिलहाल? Amazon। और क्या यूज करते हो? फ्लिपकार्ट, www.flipkart.com। और क्या यूज करते हो? www.meplclasses.com। तो ये सर्वर का नाम है ना, समझ में आ रहा है? तो कभी भी ई कॉमर्स का डेफिनेशन आएगा तो क्या आपको ये सब लिख कर आना होगा? हाँ, और नहीं तो क्या? वापस से बोलो, व्हाट इज ई कॉमर्स? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस वाया मोबाइल फोन और एनी हैंडहेल्ड डिवाइसेस और एनी अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस लाइक टैब, पीडीएस। समझ में आ रहे हैं? स्मार्टफोन्स। पीडीएस का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। वो जो आप लोग लेते हो ना हाथ में, जो कॉम्पैक्ट सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है जिसको आप यूज करके क्या करते हो? ऑर्डर करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीडीए। तो या तो मोबाइल फोन या क्या बोलो? एनी अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो आप हाथ में पकड़ सकते हो। क्या बोलोगे बताओ? जिसका एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? पीडीएस। पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म, या फिर क्या बोलोगे? मोबाइल फोन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एम कॉमर्स। एंड फॉर डूइंग दीज ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली वी रिक्वायर द क्या? नंबर 1 इंटरनेट। और क्या चाहिए? वेब ब्राउजर। और क्या चाहिए? सर्वर। एग्जाम्पल दे दोगे तीनों का? वेरी गुड, क्लियर है यहां तक? चलो नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल। अब हम जब भी ये ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, इसका अलग अलग मॉडल्स होता है। देयर आर डिफरेंट ई कॉमर्स मॉडल। क्या बोला मैंने? देयर आर डिफरेंट। ध्यान से सुनना, क्या बोला? ई कॉमर्स। अमेजन से किया है क्या शॉपिंग? तो तुम अमेजन से क्या मंगाए थे लास्ट बताओ? ईयरफोन मंगाए थे, ठीक है। कौन से कंपनी का? किसका? और कुछ नहीं मिला तुम लोग को? बोट। ये शार्क टैंक जब से आया है ना, बोट बोट बोट, लेंस कट, ठीक है। और बोलो, ठीक है छोड़ो, व्हाटएवर। एक बात बताओ, तुम ये जो ईयरपॉड मंगाया या मोबाइल फोन मंगवाया या और क्या मंगवाया? कपड़ा मंगवाया अपने लिए, शर्ट मंगवाया, किसके लिए मंगवाया? अपने लिए मंगाया कि बेचने के लिए मंगाया? फॉर एंड कंजम्पशन, फॉर योर यूजेज। अपने लिए मंगवाए हो? किससे मंगवा रहे हो? बिजनेसमैन से। किससे मंगवा रहे हो? बिजनेसमैन से। So can I say this is a transaction which is taking place between a businessman and the end customer? It is a transaction which is taking place between a businessman and a end customer. So this transaction is called as what? B2C. क्या बोलेंगे बताओ? तो B2C का मतलब समझ गए क्या? B2C मतलब हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का मतलब हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन which is taking place between a businessman and the end consumer. That is a classic example of B2C. समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको बताओ? B2C। तो मैम ऐसा भी होता है क्या? एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीद रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, होलसेलर टू रिटेलर। क्या चीज का एग्जांपल है? बोलो ना, क्या चीज का एग्जांपल है? अच्छा एक बात बताओ, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ वॉलमार्ट? कौन है वॉलमार्ट? वॉल्टर है? वॉलमार्ट है क्या? उसका फाउंडर का नाम मैंने आपको लर्न करवाया था बीसी के, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। व्हाट इज वॉलमार्ट? अमेरिका का कंपनी। हाँ ठीक है, अमेरिका का बिग बाजार अब इंडिया में भी नहीं है बाबू, ठीक है। क्या होगा? सुपरमार्केट। अरे बोल दो ना यार, ऑनलाइन एफएमसीजी स्टोर है जहाँ सब टाइप के गुड्स मिलते हैं,
डेली गुड्स, मर्चेंडाइजेस सब मिलते हैं वहां पे। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप बोल लो या तो, है कि नहीं, जिसका चेन्स खाली यूएसए में नहीं है, ग्लोबली स्प्रेड है। समझ रहे हो क्या? क्या तुम लोग वॉलमार्ट से सामान खरीद सकते हो? अरे हाँ, इंडिया में है तो। अमृतसर में तो उसका फिजिकल आउटलेट है, बट तुम इलेक्ट्रॉनिकली तो खरीद ही सकता है। ई कॉमर्स का यही तो फायदा, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर है कि नहीं है? नहीं है। तो एक बात बताओ ना, तुम वॉलमार्ट से सामान खरीद सकता है क्या? हाँ। तो अगर तुमने खरीदा, ठीक है, तुमने खरीदा, मैं भूल गई नाम, हर्ष, योर नेम इज हर्ष, ठीक है, हर्ष ने खरीदा। किसने खरीदा मेरे को बताओ? हर्ष ने वॉलमार्ट से क्या खरीदा? गुड्स खरीदा फॉर इट्स सेल्फ कंजम्पशन। तो वॉलमार्ट बीइंग अ बिजनेस, हर्ष बीइंग एन अल्टीमेट कंज्यूमर, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया? B2C। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ आईटीसी? आईटीसी गए थे क्या? यहाँ पे कैलकाटा में है ना आईटीसी, रॉयल बंगाल। कितना जन गया आईटीसी यहाँ पे? वेरी गुड। जा क्यों नहीं गया? तो या जाने का लोग टैक्स नहीं लेते, घूम कर आ जाना, खाना जरूरी थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको आईटीसी लेके जाऊंगी अगर आप मेरे ईआईएस के पेपर में ना, ईआईएसएसएम के पेपर में 70+ लेकर आओगे। एग्जामिनेशन तो देखो लाना इजी, हम फर्स्ट जाएंगे बोलेंगे तो सभी कोई फिर बोलेंगे चलो 70+ लेकर आओगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम लोग को हम ट्रीट देंगे आईटीसी में, ठीक है ना। कोलकाता वाले बच्चों के लिए तो है ही, अगर बाहर वाले बच्चे भी टिकट कटवा के आएंगे तो भाई मोस्ट वेलकम, ठीक है। क्लियर है? सुना ध्यान से, सब कुछ वो नहीं होता मैम, फ्लाइट का टिकट से आएंगे उतना रुपया का तो आप खाना भी नहीं खिलाओगे, एक रेस्पेक्ट होता है ना, बात समझो, ठीक है। सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। आईटीसी का जो होटल्स है ना, वहां पता है ना रहने का भी रूम्स वगैरह उन लोग देते हैं। तो आप कभी कोई होटल में रूम में रहने गए हो क्या? वहां डेली टॉयलेटरी आइटम्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते, कि घर से उठा के सब ले जाते हो? अगर आप एक अच्छा 4 स्टार या 5 स्टार या 3 स्टार में भी जाओगे तो आपको वो लोग आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, आपको घर से उठा के ले जाने का दरकार नहीं है। घर से ही तौलिया भी ले गए, घर से भी शैम्पू साबुन सब उठा के ले गए, नहीं दरकार है। नहीं मैम, हम लोग उल्टा करते हैं हम लोग वहां से लेकर आते हैं घर में। तुम लोग ऐसा करते हैं? तो हंसा किस लिए? पक्का करता है, इसीलिए तुम लोग मतलब समझ में आ रहे थे, ठीक है। बोले मैम आप भी करते हैं कि आपको कैसे पता? सुनो सुनना ध्यान से, तो आपको समझ में आ रहा है, उन लोग अपना कस्टमर को डेली टॉयलेटरी आइटम्स वगैरह प्रोवाइड करता है ना। तो अब इन दैट केस हो सकता है आईटीसी ने क्या किया ना, वॉलमार्ट के संग टाई अप कर लिया कि वॉलमार्ट आपके पास तो इतना सारा गुड्स है, आपसे हम डेली बेसिस में जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ये सप्लाईज खरीदेंगे। तो आईटीसी किसके लिए खरीद रहा है? खुद के कंजम्पशन के लिए। क्या आईटीसी का जो चेयरमैन है सीईओ है वो खाएगा क्या इसको? खुद लगाएगा क्या कि अपने एंड कंज्यूमर्स को देगा? एंड कंज्यूमर्स के लिए ले रहा है ना, खुद के कंजम्पशन के लिए ले रहा है क्या? तो यानी ये किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है? वॉलमार्ट और क्या बोला मैंने? आईटीसी। वॉलमार्ट और किसके बीच में हो रहा है? बोला आईटीसी। वॉलमार्ट और किसके बीच में हो रहा है बताओ? आईटीसी। तो यानी B2 क्या हो गया? बी ट्रांजैक्शन। दिस अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्या? B2। क्लियर है? यस, क्या चीज का ट्रांजैक्शन हुआ? B2 B। B2 क्या हो गया? B। B2 क्या हो गया बताओ ना? B2 B। तो B2B क्लियर है क्या? क्या होता है जब दो बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो क्या बोलेंगे? B2B। जब एक बिजनेस और एक कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको क्या बोलेंगे? B2C। तो क्या ये एग्जांपल आप लिख सकते हो क्या? हाँ, www.amazon.com, www.flipkart.com, ये सब में क्या लिख कर आना? B2C। वैसे B2B में आप क्या लिख सकते हो? जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वॉलमार्ट ने किसको सप्लाई किया? आईटीसी को। क्या चीज का एग्जांपल हो गया? B2B। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने कुछ ऐसा सुना है क्या C2C बोलकर, यानी एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है? हम लोग तो करते ही है ना मैम ये सब। एक बात बताओ, एडवर्टीजमेंट मैंने देखा एक तो आया था OLX का या क्विकर का, मुझे याद नहीं है किसका, दोनों ही C2C है। बोला वार्डरोब में कपड़ा भरा हुआ है, टेंशन मत लो, कपड़ा पुराना घटिया फटा पुराना हुआ कपड़ा का फोटो ले और ऐप में डालो और कोई सामने वाला खरीद लेगा। तुम क्या किसी का झूठा कपड़ा पहनोगे क्या? झूठा कपड़ा ही तो हो गया ना ये, जैसे झूठा खाना होता है वो कपड़ा, मतलब कैसे क्या बोलते हैं इन लोग, ऐसा करते हो क्या? चलो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फिर भी लोग खरीद लेते हैं, डिवाइसेस खरीद लेते हैं, या कार्स, समझ में आ रहा है, मोटर व्हीकल्स, ये सब भी लोग खरीद लेते हैं। बट कपड़ा वार्डरोब में दिखाता नहीं है। एक ऐड देखे हो क्या? एक ऐड आता है, वार्डरोब भर गया है, चिंता मत करो, OLX इज देयर, व्हाट इज द वरी, ठीक है। OLX में फोटो खींचो पुराने फटे हुए कपड़े के, डालो और सामने वाले आकर खरीद लेंगे। यार भिखारी भी नहीं लेता आजकल, मुंह में मार के भागेगा तुम्हारे, समझ में आ रहा है? बोरे बर्तन रिप्लेस करने वाला आता है, वो ले जाता है, हम लोग बर्तन ले लेते हैं उससे। तो कितना बर्तन देके जाता है? आप उसको किलो के भाव में कपड़ा देते हो तो शायद वो आपको एक बर्तन देता है, ठीक है।
तो भी हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, किसी ने कभी किया है क्या OLX में कोई ट्रांजैक्शन हिट? एनीवन हैज डन इट? क्या बेचा था OLX? कैमरा बेचा था कि खरीदा था? बेचा था। डिड यू गेट द रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द कैमरा? अच्छा प्राइस मिल गया। कैमरा में डिफॉल्ट था क्या? अच्छा कैमरा था, यूज नहीं आता था तो बेच दिया, सामने वाला खरीद लिया, कंप्लेन किया क्या फिर उसके बाद? खुश हो गया लेकर? वो कम्युनिकेशन ही नहीं है, मैंने नंबर ही नहीं दिया उसे, ठीक है। तो आपने सुना है OLX में बेच डाला तो लाइव झिंगा लाला? सुन लिया ना मेरे से? OLX में बेच डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे झिंगा लाला मतलब उसके लिए झिंगा लाला ही हो गया ना भाई, बोल रहा मेरा कैमरा मैंने बेच दिया, ठीक है, अच्छा खासा प्राइस ले लिया, फिर नंबर वगैरह डिलीट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, अब कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को क्या मतलब है, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? C2C। तो एग्जाम में आप एग्जांपल लिखोगे www. क्या? OLX.com, www.quicker.com, जहां पे ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? एक कंज्यूमर और दूसरे कंज्यूमर, और जो दूसरा कंज्यूमर खरीद रहा है वो किस लिए खरीद रहा है? फॉर द एंड कंजम्पशन। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, C2B सुना है? बहुत अजीब नहीं लग रहा है? C2B, कंज्यूमर जो है वो बिजनेसमैन को बेचेगा प्रोडक्ट। सुनो ना, इसका क्लासिक एग्जांपल है वर्चुअल कम्युनिटी। सुना ही नहीं होगा आपने, बट किया है यूज, बट सुना नहीं है नाम। क्या बोला मैंने? वर्चुअल कम्युनिटी। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्चुअल कम्युनिटी? व्हाट इज वर्चुअल कम्युनिटी? फेसबुक यूज किया है कभी? कम्युनिटी पेज होता है वहां पे, हर एक जगह आजकल देखते हो सोशल मीडिया में कितना सारा कम्युनिटी बना हुआ है। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन कंज्यूमर्स हु आर शेयरिंग देयर कॉमन आइडियाज। एक कॉमन ग्रुप है ना, जहां पे कॉमन कस्टमर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? अपना कॉमन आइडियाज और व्यू पॉइंट क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब जैसे आप अमेजन में कोई सामान मंगा लिया, हिमांशु, सामान खराब आ गया, रिटर्न नहीं ले रहे हैं। वैसे अमेजन में कभी ऐसा हुआ नहीं है, रिटर्न तुरंत बेचारा ले लेता है, बेजोस जी हैं, ठीक है, ले लेता है, बट मान लो नहीं लिया तो ये छोड़ेगा क्या अमेजन को? क्या करेगा? उल्टा पुल्टा लिखना चालू कर देगा, है ना? वहां पे एक पेज रहता है, कंप्लेंट्स वगैरह फाइल कर सकते हो, लिखना चालू कर दिया, अब उसमें देखोगे 100 लाइक, 1000 लाइक, लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक, और रिप्लाई पे रिप्लाई। तो इस तरह से क्या, और भी जो पीड़ित कंज्यूमर है इसके जैसे सब आकर अपना कॉमन क्या करेंगे? व्यू पॉइंट वगैरह एक्सचेंज करेंगे। तो ये क्या करे? बिजनेस के बारे में अपना फीडबैक क्या करे? एक्सचेंज करे। और ये किसको दिखाना चाह रहे हैं? ये फीडबैक किसको पहुंचाना चाह रहे हैं? बिजनेस को। तो ये क्या चीज का ट्रांजेक्शन हो गया? C2B। कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? कंज्यूमर टू बिजनेस। तो जो आप फीडबैक देते हो या रिव्यूज देते हो या रेटिंग देते हो, रिव्यूज भी होता है ना, जैसे आप मेक माई ट्रिप में भी जाओगे, वहां पे भी रिव्यूज का ऑप्शन है। मेक माई ट्रिप में क्यों जाओ, MEPL क्लासेस में चल जाओ, वहां पे भी आप रेटिंग देके आ सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने देखा है ना, उनको लगता है 1 रेटिंग इज द बेस्ट। अरे हर जगह फर्स्ट बेस्ट होता है क्या? बोलते हैं 1 दे दिया मैम, लगा 1 बेस्ट रेटिंग। अरे 5 आउट ऑफ 5 देना, 5 रेटिंग इज द बेस्ट। बोल नहीं, नंबर 1 रखेंगे आपको, बेस्ट रेटिंग इज 5, 5 आउट ऑफ 5 स्कोर है वो, ठीक है। तो 5 देना भाई, हाथ जोड़ के विनती है, 1 मत दे देना, 5 देकर आना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्चुअल कम्युनिटी। क्या हो गया मेरे को बताओ? वर्चुअल कम्युनिटी। तो वर्चुअल कम्युनिटी क्या चीज का एग्जांपल है? C2B, जहां कंज्यूमर्स ऑफ कॉमन ग्रुप आर कमिंग एंड एक्सचेंजिंग क्या? थॉट्स ऑफ देयर रेलिवेंट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? C2B। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी आपने सुना है हम लोग कंज्यूमर एज एन एंड कंज्यूमर गवर्नमेंट के संग इंटरेक्ट कर रहे हैं C2G? या फिर आपने सुना है बिजनेसमैन गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं B2G? कभी सुना है ये सब के बारे में? C2G, B2G? तुम लोग गवर्नमेंट से जाकर डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तुम एज एन एंड कंज्यूमर, तुम एंड कंज्यूमर जा रहे हो गवर्नमेंट के पास? सोच के बताओ ये होगा कि नहीं? क्यों जा रहे हो? तुम गवर्नमेंट से सामान खरीदने जा रहे हैं खुद का यूज के लिए। C2G, C2G, वेरी गुड। किसने बोला? वेरी गुड, सुपर। रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न। तुमको क्या लगता है कि अभी क्या वो पुराने जमाने की तरह आयकर भवन के बाहर जाकर लाइन लगाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, आयकर भवन। अभी कहां जाते हो? www.incometaxindia.gov.in, www.gstindia.gov.in, ये सारे ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट। देखो ना, मैं आपको दिखाती हूं, देखो क्या बोला बताओ? www.incometaxindia.gov.in, ठीक है। आज मान लो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरना है, तो कहां जाओगे? डायरेक्टली इनकम टैक्स के साइट में लॉगिन करोगे ना, incometax.india.gov.in। वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो? अपना रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हो क्या? हाँ, क्लियर है? देख रहे हो? तो इंडिविजुअल भी जा सकता है। इंडिविजुअल अगर जाके कर रहे तो क्या हो गया?
C2G, और कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता है क्या? हाँ, सबका अलग अलग अपना कैपेसिटी है ना, तो कंपनी भी जाके टैक्स भरेगा, तो क्या हो गया B2G। B2G हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर है? तो ये सब वेबसाइट में जाकर हम लोग पेमेंट वगैरह कर सकते हैं क्या? और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, देख रहे हो, ई फाइलिंग, लिंक आधार स्टेटस, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR, ई पेमेंट ऑफ द टैक्स, देख रहे हो, इंस्टेंट ई पैन, TDS ऑन कैश विड्रॉल। तो ये सारे सर्विसेज आपको कहां पे मिल रहा है? ऑनलाइन मिल रहे हैं ना। सो यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द क्या? गवर्नमेंट ऑफिशियल। आप कौन हो? कंज्यूमर। किससे इंटरेक्ट कर रहे हो? गवर्नमेंट। तो क्या चीज का एग्जांपल हुआ? C2G। मान लो आपका बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर क्या देना है? टैक्स। तुम कौन हो? बिजनेस। किससे इंटरेक्ट कर रहे हो? गवर्नमेंट। तो अगेन वो क्या चीज का एग्जांपल है? B2G। तो ये सब याद रहेगा मैम? क्या एग्जाम में ये सब एग्जांपल लिख कर आना है क्या? और एक क्या बोला एग्जांपल बताओ? इनकम टैक्स याद रहेगा, और एक क्या बोला? www.gstindia.gov.in, gstindia.gov.in। ठीक है, तो यानी अगर आपको जीएसटी वगैरह का पेमेंट करना है तो भी ऑनलाइन जाकर साइट में पेमेंट कर सकते हो क्या? हाँ, देख लो, ये रहा जीएसटी का वेबसाइट, देख रहे हो, रजिस्टर नाउ। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ड्यू डेट्स वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है साइट में। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब है, हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ रहता है, कोई ग्रीवियंस है वो भी लॉन्च कर सकते हो। क्या कभी यूज किए हो ये सब? प्रैक्टिकली करोगे जब आर्टिकलशिप करोगे, अभी देख के रखो, करोगे। और अगर करना भी है ना तो अपने मम्मी पापा को पूछ लेना कि अब आपका जो है आज से आईटी रिटर्न मैं फाइल करूंगा, मुझे भी दिखाओ ना कैसे फाइल करते हो। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, करना चाहिए, एटलीस्ट देखो तो सही क्या होता है। समझ में आ रहा है? जीएसटी नंबर ले लेना मम्मी पापा का, खोल के देख लेना कैसे क्या होता है, कब कब फाइलिंग होता है। क्लियर है? और उसके अलावा अगर आपको लग रहा नहीं मुझे सीखना ही है, तो आपको पता है ना एमईपीएल में कितने सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है जहां पे आपको प्रैक्टिकली यही सब तो सिखाया जाता है। प्रोविजन नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कैसे आपको करना है, प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई। ओके, तो ये सब क्या चीज का एग्जांपल है बताओ ना मेरे को? अरे C2G और क्या बोला? एक बात बताओ, उल्टा भी हो सकता है क्या? G2B, G2B एग्जाम्पल, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, पढ़ो क्या लिखा है, सुना है क्या इसका नाम कभी? ये सब लर्न करो मेरे साथ साथ, एग्जाम में लिख कर आना है। खाली प्रैक्टिकली पढ़ा रहे इसलिए नहीं कि आपको मतलब कि खाली देखना है और समझना है, याद भी होना चाहिए साथ साथ, नहीं तो आंसर में लिखोगे क्या? G2B का एग्जांपल पढ़ो क्या लिखा है? www.eprocure.gov.in। Anyone has any idea about this website? हाँ, प्रोक्योरमेंट क्या है बताओ? हाँ, क्लोजर टू इट, ठीक से बताओ। और जैसे मान लो कि गवर्नमेंट को एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, कहीं पे उसको डैम बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। सीमेंट ब्रिक्स वो क्या कर रहा है ना, अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट बना रखा है eprocure.gov.in। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट कर देगा वहां कि मेरे को सीमेंट चाहिए। तो अब जितने भी प्रोस्पेक्टिव बिडर्स है, बिजनेसेस है जिनका सीमेंट का काम है, ब्रिक्स का काम है, उन लोग आकर वहां क्या सबमिट करेगा? अपना कोटेशन, टेंडर्स, गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट करेगा और आपको एज अ बिजनेसमैन वो टेंडर को क्या करना होगा? भरना पड़ेगा, बिड सबमिट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जिसका बिड क्या लगेगा सबसे लोएस्ट, गवर्नमेंट उसको क्या दे देगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑनलाइन क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रोक्योरमेंट सर्विसेज हो रहा है, किसके बीच में? गवर्नमेंट और एक बिजनेसमैन के बीच में। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? G2B। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? G2B। देखा है क्या इसका वेबसाइट? देखो www.eprocure.gov.in, www.eprocure.gov.in। देखो ये रहा, कभी देखा भी नहीं होगा, ये ऑनलाइन वेबसाइट है। यानी आप भी जाकर बिडिंग कर सकते हो क्या? हाँ, अगर तुम्हारे पास वो टेंडर का जो है सप्लाईज चाहिए गवर्नमेंट को अवेलेबल है तो करो ना, जाकर है तो करो, कोई नहीं रोक सकता आपको। और गवर्नमेंट बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ फ्लोट करते रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ। देखो ना, दिया हुआ भी रहेगा कितने एक्टिव टेंडर्स है, देख रहे हो? टेंडर्स बाय लोकेशन, स्टेटस, अगर आपका कोई कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है, देख रहे हो? यहाँ पे भी ये सारे एक्टिव टेंडर्स है, दिखा रहे हैं। बिड का ओपनिंग डेट इतना है, 16 जून 10 बजे से चालू हो जाएगा, देख रहे हो? ये सब क्लोजिंग डेट भी दे दिया है, ऐसे अलग अलग करके क्या दिया हुआ है? बिड का ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, सब मतलब चल रहा है यहाँ पे। कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखना है तो यहाँ पे जाकर देख सकते हो। टेंडर्स बाय लोकेशन, एक्टिव टेंडर, एक्टिव टेंडर, देख रहे हो? कोई टेंडर वगैरह आपको सर्च करना है जो आपने भरा है,
कि क्या है उसका स्टेटस, ये सब जाकर चेक कर सकते हो। तो एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है क्या, नाम बताओ, www.eprocure.gov.in। यहां जाके क्या कर रहे हो, कोटेशन सबमिट कर रहे हो, टेंडर को भर रहे हो। टेंडर कौन फ्लोट किया है, गवर्नमेंट फ्लोट किया है। क्यों फ्लोट किया है, सप्लाई चाहिए गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, ठीक है। तो यहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है किसके बीच में, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन। G2C भी हो सकता है क्या, जब G2B हुआ है G2C भी हो सकता है क्या, C2G तो हो गया इनकम टैक्स इंडिया वाला एग्जांपल, G2C का एग्जांपल बोलो। गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन देना है आपको, गवर्नमेंट के आके कान में बोलेगा कि वो बाजा लेकर निकल जाएगा मार्केट में, सुनो भाइयों बहनों आज ये ऐलान करता हूं मोदी जी और दोस्तों ये ऐलान करता हूं, ठीक है। ऐसे करता है क्या, नहीं। कैसे, कहां पे आता है नोटिफिकेशन, हाँ ई गैजेट में आता है। और कहां पे आता है, मतलब ऐसा कोई नोटिफिकेशन है, रूल्स वगैरह नहीं चेंज हुआ, एक्ट वगैरह नहीं चेंज हुआ है जो ई गैजेट में वो लेकर आएगा। कोई नॉर्मली कुछ आपको बताना है, कहां पे लेकर आएगा। कोरोना के टाइम याद है, कोरोना न्यूज़पेपर में लेकर आए। न्यूज़पेपर में क्या आता है, कौन लेकर आता है न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुनना ध्यान से, एक बात बताओ मेरे को, अच्छा न्यूज़पेपर में जो लिखा रहता है वो हमेशा ट्रू होता है कि रूमर्स भी रहता है उसमें, आर दे ऑथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नो दे आर फिल्ड विद रूमर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। न्यूज है ना तभी तो नाम न्यूज है, फैक्ट्स नहीं बोला है वो, क्या बोला, न्यूज, क्लियर है। अच्छा हम लोग अभी कहां पे थे, हाँ कोरोना के टाइम। मेरे को एक बात बताओ, याद है हम लोग को एक तो गवर्नमेंट ने ऐप बोल दिया था डाउनलोड करने, बोला ये ऐप में आपको सब इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप। तो वही तो G2C हो गया, रेड जोन ग्रीन जोन ये वाला जोन। अच्छा कोविड वैक्सीन लिया नहीं लिया उसका भी आप कहां पे डिटेल दिखा सकते हो, आरोग्य सेतु ऐप में दिखा सकते हो ना। कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपका वहां अपडेटेड है कि नहीं है, बताओ ना, कहां पे, आरोग्य सेतु ऐप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। वैसे ही गवर्नमेंट का पासपोर्ट ये सब आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐप है। अब जैसे आपके बुक्स में एक एग्जांपल दिया ई सेवा ऐप, क्या दिया बताओ, ई सुना आपने ई सेवा ऐप के बारे में, ये देखो ई सेवा ऐप। तो ई सेवा ऐप क्या चीज का एग्जांपल है, बोलो ना, बोलो क्या चीज का एग्जांपल है, G2C। G2C गवर्नमेंट कितना सारा यहाँ पे क्या दे रहा है, सर्विसेज, देख रहे हो, ऑल डिजिटल सर्विसेज एट क्या, वन प्लेस, ऑल डिजिटल सर्विसेज एट क्या, वन प्लेस। तो यहाँ पे इतना सारा गवर्नमेंट क्या दे रहा है आपको, सर्विसेज वगैरह दे रहा है ना। स्पेशली जो ई सेवा ऐप है किसके लिए, किस स्टेट के लिए, नहीं सबके लिए है, लेकिन आपके जो बुक्स में दिया हुआ है ना एक अलग से ई सेवा ऐप, किसके लिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। किसके लिए बताओ, देखो ये खुल नहीं रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड। तो आज एक बात बताओ, पासपोर्ट वगैरह के लिए हम लोग को अप्लाई करना है तो कैसे करते हो, पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जाके फिजिकली खड़े रहते हो क्या, पूरा आप ऑनलाइन सब कुछ अप्लाई कर सकते हो ना। इनफैक्ट आपको और भी बहुत सारा चीज का एप्लीकेशन करना है, कैसे कर सकते हो, कोई ग्रीवेंसेस है, ठीक है, आरबीआई के अगेंस्ट भी आपको कंप्लेन करना है, कर सकते हो क्या, हाँ बहुत सारा ऐप है, क्लियर है। तो कहां पे जाके करोगे, मान लो कोई बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करना है तो कैसे करोगे, सब ऑनलाइन कर सकते हो। ओम बर्ड्समैन ऐप बोलकर एक ऐप है, क्या है बताओ, ओम बर्ड्समैन, क्लियर है। तो ये सब इतना नहीं याद रखना डिटेल में, बस मैंने आपको बता दिया। ये देखो कंप्लेन कर सकते हो यहां पे जाकर, कंप्लेन कैन बी मेड बाय एन इंडिविजुअल, देख रहे हो ये ऐप, देख रहे हो ये सब। तो ऑनलाइन जाकर यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंप्लेन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसका साइट है अलग से, वहां पे लॉगिन करके आप कर सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। तो बताओ हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया जिसका क्या नाम है बताओ, डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स मॉडल का नाम मेरे को बताओ ना क्या है, B2C, B2B, C2C, C2B, C2G, B2G, G2B, सबका एग्जांपल याद रहेगा। चलो मैं रैंडमली पूछ रही हूं, आप बताना मेरे को, www.incometaxindia.gov.in किसका एग्जांपल है, हाँ C2G या फिर B2G, ठीक है, www.gstindia.gov.in, B2G, ठीक है, www.eprocure.gov.in, G2B, G2B फेसबुक का वर्चुअल कम्युनिटी,
सी टू सी, सॉरी सी टू बी, सॉरी सी टू बी, सी टू बी करेक्ट. OLX, सी टू सी क्विकर, सी टू सी. Amazon, B2C. Amazon जब वॉलमार्ट को बेच रहा है, ऐसा कुछ हो गया मान लो, कभी होगा नहीं, तब क्या हो जाएगा? B2B. मैनेज कर लोगे क्या ये सब? ये सारा याद हो गया, एग्जाम में आता है. राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल. क्या पढ़ा हमने बताओ? ई कॉमर्स मॉडल. तो ई कॉमर्स मॉडल में क्या क्या पढ़ा? क्लियर है सबका? एग्जाम्पल क्लियर है? और एक चीज बताओ, क्या चीज एग्जाम्पल दिया मैंने? G2B का एग्जाम्पल क्या था? G2B का www.eprocure.gov.in करेक्ट साइट का नाम लिखोगे, ठीक है. फिर मैंने बताया एक चीज बताओ, G2C का एग्जाम्पल ई सेवा, ई सेवा ऐप, ई सेवा ऐप, ठीक है. लिख लोगे क्या ये सब? क्लियर है? कोई डाउट है? चलो वेरी गुड. अब हम लोग पढ़ेंगे ना ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है. क्या पढ़ेंगे बताओ? ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस. एक वीडियो दिखाएंगे जो तुम लोग देखेगा और उसके बाद मेरे को डिफरेंस बताएगा. नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलमोस्ट 3 to 4 टर्म हो गया ये क्वेश्चन नहीं आया, अभी करंट एग्जाम में भी नहीं आया था, जबकि ये क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा आता था. तो यानी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट. किसके बीच में डिफरेंस बताओ? ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स. मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगी जहां पर एक लड़की है जिसका बहुत ही प्यारा नाम है पूवी. व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? पूवी. पूवी नाम का एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है जो आपको आगे जाके समझ में आएगा. पूवी इज अ ब्यूटीफुल रहस्यमयी गर्ल, सीक्रेटिव गर्ल, जिसके नाम में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स छुपे हुए हैं. क्या छुपे हुए हैं बताओ? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है. शी इज एन इंग्लिश गर्ल, नॉट पूर्वी. पूवी बोलो ना मेरे संग, क्या नाम बोला? पूवी. पूवी क्या नाम बोला बताओ? पूवी. ठीक है, तो ये वीडियो देखो और उसके बाद मेरे को डिफरेंस बताना. ओके चलो प्ले करो.
एम आई ऑडिबल नाउ लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे? तुम क्या करते हो मेरे को एकदम आइडिया नहीं लगता है। चलो ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा वीडियो देखा, ठीक है, जहां पर हो क्या रहा था। सबसे पहले हमने देखा ट्रेडिशनल कॉमर्स, जहां पर पूवी अपना झोला लटका कर निकल चली सामान खरीदने, है ना। हम तो झोला लटका के चले, एक गाना था ना ऐसा करके कुछ, समझ में रहे? हाँ, रानी मुखर्जी का एक गाना था, ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई एम वेरी वीक एट रिमेम्बरिंग द लिरिक्स। हाँ, अगर ये सब याद करना हो तो मुझे याद रहता है, बट लिरिक्स वगैरह मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। तो सुनो ना, देख रहे हो, झोला लेकर चली दुकान में। एक चीज देखना, स्पेंसर में एक एक सामान को टच कर करके देख रही थी, उठा उठा कर टच कर करके देख रही थी, फील कर रही थी सामान को, फिजिकल इंस्पेक्शन कर रही थी। अच्छा, देख रहे हो कितना धूप है दुकान के बाहर, इमेजिन करो ना, धूप है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, बाल वगैरह भी इसका उड़ना चालू हो गया, घुस रही है दुकान में, क्लियर है। तो कितना परेशानी होता है फिजिकली शॉपिंग करने में। लेकिन यही आजकल जो आप ई कॉमर्स का फैसिलिटी एंजॉय करते हो, कहां से करते हो? आराम से यार, एसी के नीचे चद्दर तान के एकदम लेट लुटा के घर में आराम से बैठ के मोबाइल फोन उठाया, लैपटॉप का भी दरकार नहीं, मोबाइल फोन में ही हो जाता है, एम कॉमर्स के जरिए उठाया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोला और वहां पे प्रोडक्ट देखना चालू किया। इनफैक्ट कितने जन तो ये बोलते हैं, रात को नींद नहीं आ रहा है, चलो शॉपिंग ही कर लेते, देखते हैं नहीं भी करना है कार्ट में डाल के छोड़ देते हैं, विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं, वहां से खोल लेते हो और पूरा एक दुनिया है, समुद्र है, खो जाते हो। इतना सारा वैरायटी मिलता है। क्या इतना वैरायटी आपको फिजिकल शॉप में मिलता है? वैरायटी ज्यादा कहां मिलता है? ऑनलाइन। वाइडर चॉइस कस्टमर का कहां है? ऑनलाइन की ट्रेडिशनल? ऑनलाइन। फिजिकल इंस्पेक्शन का स्कोप कहां पे है? ट्रेडिशनल। जैसे अब यहां पर जब आप झोला लेकर निकल रहे हो, सब्जी गए हो कभी झोला लेकर? सब्जी खरीदने गए हो झोला लेकर? अभी भी जाते हो क्या? तो मजा आता है ना तुम लोगों को दरमुलाई करने में, है ना, बार्गेनिंग करने में, या फ्री में धनिया दे दीजिए, नींबू दे दीजिए, मिर्चाई दे दीजिए, चलिए, करते हो ना ये सब हरकत। फिर सब्जी को एकदम देख परख के बढ़िया वाला सब्जी ताजा ताजा लेकर निकालते हो। लेकिन ये कितनी बार आप बिग बास्केट में जब ऑर्डर करते हो, कितनी बार खराब सब्जी दे देता है आपको, पुराना सड़ा गला हुआ आम दे दिया, फिर मम्मी चिल्लाती है पीछे से, बोला था ना नालायक तेरे को जाकर खरीदने, फिर मंगा लिया ऑनलाइन से, होता है ना, मम्मी पापा गुस्सा करते हैं। तो फिजिकल इंस्पेक्शन का मजा कहां उठा सकते हो? ट्रेडिशनल। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का और क्या बेनिफिट है बताओ ना? कन्वीनियंस है, वाइडर चॉइस है, मैनुअल प्रोसेसिंग की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग? मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन कहां हो रहा है? ट्रेडिशनल में। मैनुअली वहां जाते हो, उससे बोलते हो, और अगर कोई किराने का दुकान में गए हो तो बिल भी वो फिजिकली बना कर देता है। अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो फिजिकली तो लिख लिख कर बिल दे देता है, कैश ट्रांसफर भी हो जाता है फिजिकली। एक बात बताओ, तुम स्पेंसर में गए, आप देखते हो कितनी बार अगर वेडनेसडे सेल में चले जाओ तो कितना लंबा लंबा लाइन लगा हुआ रहता है। कितनी बार तो आप छोड़ के गुस्से में आ जाते हो घर, ट्रॉली वहीं का वहीं रह जाता है। तो कौन खरीदेगा यार, हट फालतू लोग, इतना बड़ा सारा लाइन है, 3-4 काउंटर होने के बाद भी एक ही काउंटर खोल के रखा है। ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा कौन है? ट्रेडिशनल कॉमर्स। लेकिन क्या ऑनलाइन शॉपिंग में आपको लाइन लगाना पड़ता है क्या? वहां पे किसके पास लाइन लगाओगे? वहां तो जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया, इमीडिएट प्रोसेसिंग हो रहा है ट्रांजैक्शन का, यस और नो, क्लियर है। अब एक बात बताओ ना मेरे को, कहां पे आपको लगता है कि फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी या फिजिकल स्पेस ज्यादा मैटर करता है? जगह जगह ज्यादा मैटर करता है? ट्रेडिशनल कॉमर्स में फिजिकल प्लेस मैटर करता है क्या? मार्केट प्लेस मैटर करता है क्या? ऑनलाइन शॉपिंग में मार्केट प्लेस मैटर नहीं करता क्या? लोकेशन मैटर करता है? करता है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी लोकेशन मैटर करता है। कैसे करता है बताइए ना मैम?
बताओ, बोलो क्या क्या बोला मैंने। लोकेशन, क्या पॉइंट पढ़ाया? बोलो लोकेशन। लोकेशन मेरे को बताओ, ट्रेडिशनल कॉमर्स में मैटर करता है कि नहीं करता है? करता है, तुम बोल रहे हो। कैसे करता है? यानी लोकेशन कैसा होना चाहिए शॉप का? अच्छा होना चाहिए, ऐसे लिख करोगे, शुड बी गुड, लोकेशन शुड बी गुड। लोकेशन कैसा होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए बगल में। कस्टमर ऐसा नहीं कोई एकदम झोपड़पट्टी में कस्टमर को भेज दियो दुकान में कि समझ ही नहीं आ रहा है कहां पे पैर रखे और कहां पे सामान रखा है। समझ में, हवा में लटक रहा है कस्टमर, या धक्का धुक्की हो रहा है, एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के उन लोग सामान खरीद रहे हैं, कहीं पे पता चल रहा है सामान के ऊपर ही चढ़ गए। तो लोकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंटली लोकेटेड होना चाहिए, प्रॉपर वॉकवेज होना चाहिए, पार्किंग एरियाज होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है एकदम मेन रोड में दुकान खोल रखे हो, एक तरफ कस्टमर एक तरफ गाड़ी, कभी कस्टमर उड़ रहा है कभी गाड़ी उड़ रहा है। तो लोकेशन कन्वीनियंट होना चाहिए ना। तो यानी एक बात बताओ, ट्रेडिशनल कॉमर्स में लोकेशन मैटर करता है क्या? हाँ। क्या बोला मैंने? मार्केट प्लेस। लोकेशन का मतलब क्या हो गया? ऐसी जगह होना चाहिए जहां कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट है पहुंच जाना। कोई अगर ऐसी जगह में लोकेशन खोलेगा अपने दुकान का जो कि एक्सेसिबल ही नहीं है, जहां पर ब्रिज के ऊपर चढ़ के एक बंजी जंपिंग करके सामान खरीदना पड़ता है, कोई खरीदेगा क्या वहां पे? तो लोकेशन कन्वीनियंट होना चाहिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कस्टमर। यानी वॉकिंग एरियाज, पार्कवेज, खुला जगह, स्पेशियस होना चाहिए, है ना। पार्किंग का जगह होना चाहिए, पता चला कार लेकर आ रहे हो, कार के अंदर बैठे रह गए, पार्किंग का एरिया नहीं मिला, तो जाओगे क्या दोबारा ऐसी दुकान में? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, ऐसे लोकेशन में खोलना चाहिए आपको अपना दुकान जहां कंपटीशन ज्यादा है कि कम है? कम है। अगर ऑलरेडी ऐसा मार्केट में जा रहे हो जहां पे आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है, तो वैसा जगह खोलकर शॉप फायदा है कि नहीं है? नहीं। तो लोकेशन के बारे में लिख लोगे। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में लोकेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट प्लेस। अब तुम लोग क्या बोल रहे हैं, ई कॉमर्स में लोकेशन मैटर करता है कि नहीं करता है? मार्केट स्पेस होता है वहां, मार्केट प्लेस नहीं होता। क्या होता है? व्हाट इज मार्केट स्पेस? व्हाट इज मार्केट स्पेस? योर वेबसाइट शुड बी हाईली विजिबल इन द वेब पोर्टल, इन द याहू मॉल। आपको पता है बहुत सारे वर्चुअल मॉल्स होते हैं। वर्चुअल मॉल का मतलब मैम, जैसे याहू का कभी गए हो साइट में? याहू मॉल, हैव यू हर्ड याहू मॉल? खोल के देखो याहू मॉल में क्या दिखा रहा है। याहू मॉल नहीं सुना आपने? याहू मॉल के एक पोर्टल, एक वर्चुअल मॉल है जहां पे आप जाओगे ना, बहुत सारे ब्रांड्स का आपको लिस्टिंग मिलेगा। और उन लोग ब्रांड्स को क्यों लिस्ट कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन मिल रहा है उन्हें। गूगल भी प्रमोट करता है कितनी बार। आप देखते हो, आप कोई साइट में गए हो, वहां पे अलग से एक पॉपअप बटन दिखाता है, जो इसका सामान खरीद लो, उसका सामान खरीद लो। याहू मॉल खोला, ठीक है? अरे मेल नहीं हो तो मैसेंजर है, मॉल। जस्ट डायल सुना है? अच्छा छोड़ो, जस्ट डायल सुना है? पुराना हो चुके बट सुना है। जस्ट डायल में क्या पता करते हो? कुछ भी पता कर सकते हो। रेस्टोरेंट्स के बारे में पता करना है, जस्ट डायल। ऑनलाइन वेब का लिस्टिंग है ना वहां पे, समझ में आ रहा है? पेटीएम मॉल, वेरी गुड। तो ये सब मॉल में क्या है आप मेरे को बताओ ना। बड़े बड़े कंपनीज का, ब्रांड्स का लिस्टिंग किया उन्होंने। क्यों लिस्टिंग किया है? उन्हें भी पैसा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? आज जैसे कोई कस्टमर, अगर आपको देखना है बेस्ट रेस्टोरेंट, तो आपने लिखा गूगल में बेस्ट रेस्टोरेंट, या याहू मॉल में जाके लिखा बेस्ट रेस्टोरेंट, तो याहू मॉल में जितने भी रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है ना, वो आपको दिखा देंगे। या आपको कोई बेस्ट क्लोथ का ब्रांड ढूंढना है, तो वहां पे आप लिखे बेस्ट क्लोथ सेलर, तो जितने भी क्लोथ ब्रांड लिस्टेड है उनको वो खोलकर दिखा देंगे। तो वो लिस्टिंग ऐसे ही फ्री में करते होंगे क्या? वो ब्रांड से क्या लेते होंगे? सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते होंगे। समझ में आ रहा है? और किससे पैसा कमाते होंगे? कस्टमर से। कस्टमर भी तो उनका क्या ले रहा है? सब्सक्रिप्शन। और किससे वो लोग सब्सक्रिप्शन चार्जेस ले रहा है? एडवर्टीजमेंट करने के लिए। यानी दो जगह से उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एक कस्टमर से जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और दूसरा किससे? कंपनीज लोग से, ब्रांड्स लोग से, जिन लोग अपना प्रोडक्ट को, अपना सर्विसेज को वहां क्या करवाना चाह रहे हैं? लिस्टिंग, एडवर्टीजमेंट चार्जेस ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट इजिली क्या हो, ट्रेसेबल हो, लोगों के दिमाग में मेरे ही वेबसाइट को दिखाया जाए, सब चीज का एडवर्टीजमेंट होता है और कुछ नहीं। आज अगर आप गूगल में लिखते हो ना बेस्ट बेस्ट दिस दिस दिस, तो आपको अगर वो नाम टॉप 10 में दिखा रहा है ना, वो क्यों दिखा रहा है? पैसा स्पेंड किया उन पे, एडवर्टीजमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे आप लिखोगे मुझे टॉप 5 ये चाहिए, टॉप 5 मोबाइल सेलर्स, तो आपको जो ब्रांड नेम या शॉप नेम दिखाएगा ना, वो कौन से शॉप नेम दिखाएगा? जिसने क्या कर रखा है? पैसा दे रखा है गूगल को कि मेरा तुम टॉप 5 में नाम दिखा। तो ये सब आपको समझ आ रहा है? मार्केटिंग है। इसी को तो ई कॉमर्स, सभी तो ई कॉमर्स इतना वाइडली स्प्रेड हो गया, पॉपुलर हो गया है, लोगों के मन में क्यों पहुंच जा रहा है? आज कुछ भी होता है आप क्या करते हो? गूगल में लिखते हो, गूगल में बेस्ट ये बेस्ट वो दिखाओ, पिक्चर अच्छा है कि नहीं वो भी उसी में देख लेते हो। तो उन लोग पैसा दिए एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने वेबसाइट को क्या करवाओ, हाईली ट्रेसेबल,
कि जो भी कस्टमर आए मेरे वेबसाइट को क्या करे, देखे पहले, मेरे वेबसाइट का प्रेफरेंस पहले दे। सो इन दैट केस क्या करवाना होगा आपको, उसका अच्छा लिस्टिंग करवाना होगा कोई अच्छे से वर्चुअल मॉल में, कोई पोर्टल में जाकर। सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ठीक है। तो उनका भी लोकेशन हो गया ना एक टाइप का, तो उनको अपना लोकेशन कहां रजिस्टर करवाना है, कोई अच्छे से वर्चुअल मॉल में, जहां उनका वेबसाइट क्या रहे, हाईली विजिबल। तुम जैसे कोई वेबसाइट खोल लो, तुमको खोलना है खोलो ना कोई भी वेबसाइट, क्या चीज बेचेगा तुम बताओ, क्या बेचोगी, कपड़ा, हाँ चलो ब्रांड फैशन शॉप तुम लोगों ने खोला है ऑनलाइन, तुमने बोला कि हमें कोई फैशन हब खोलना है, हर्ष फैशन हब खोल लिया, प्रीटी फैशन हब खोल ली, समझ में आ रहा है। सो इन दैट केस ऑनलाइन लिस्टिंग कर रही है। तो अगर अब ये चाहती है ना कि मेरा ब्रांड हाईली विजिबल हो जाए, तो अब ये क्या करेगी, पैसा खिलाएगी, इंस्टाग्राम को देगी, फेसबुक को देगी, बहुत सारा वर्चुअल कम्युनिटी को देगी कि मेरा तुम लोग ना प्रमोशन करो, मेरे बारे में अच्छा अच्छा रिव्यूज दो, ई कॉमर्स में जाकर बोलेगी, बहुत सारा मॉल्स में जाएगी, याहू मॉल में, जस्ट डायल में, अब हर जगह इसी का वेबसाइट दिखाई जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसका लोकेशन अच्छा हो गया ना। सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट स्पेस। समझे क्या, तो फिजिकल शॉप का लोकेशन हो गया उसका मार्केट प्लेस, conveniently situated for the customer to easily go and kya visit that shop, and should be located in a place where the number of competitors are less. But if I talk about kya, e-commerce, location का मतलब क्या हो गया, market space, and market space का मतलब क्या, your website should be highly visible. So get your website listed where? अरे अभी तो बोला virtual mall, अरे लर्न करो ये सब वर्ड्स, कहां लिस्ट करवाना है, virtual mall, और एग्जांपल लिख देना क्या, याहू मॉल, लिख पाओगे ये सब, लोकेशन क्लियर है। और पहला पॉइंट था डेफिनेशन, जो मैंने पढ़ा दिया, क्या लिखोगे, ई कॉमर्स में अभी तो बताया, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट, और ट्रेडिशनल में क्या लिख देना, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉन इलेक्ट्रॉनिकली वाया मैनुअल मोड, इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो दो डिफरेंस क्लियर है, एक डेफिनेशन बोला और एक क्या बोला, लोकेशन। साइज, सुनो ना, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी डिफरेंस आएगा ना ये तीन तो लिखकर आना ही, क्या क्या मैम, लोकेशन, साइज और मार्केटिंग। क्यों बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप जानते हो, अमेंडमेंट है 2 टर्म पहले का, क्योंकि उसके बाद कोई अमेंडमेंट आया ही नहीं, और जब से अमेंडमेंट आया ना ये 3 नए पॉइंट्स ऐड हुए थे, पहले ये 3 पॉइंट नहीं दे रखा था, क्लियर है। तो लोकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। साइज, अब मेरे को बताओ, एक फिजिकल दुकान यानी ट्रेडिशनल कॉमर्स का साइज ऑफ द शॉप मैटर करता है, और किस पे डिपेंड करेगा, दुकान कितना बड़ा है कितना छोटा है, किस पे डिपेंड करेगा, हाँ शोरूम किस पे डिपेंड करेगा, शोरूम का साइज, वेरी गुड, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग। आज तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, बड़े बड़े टीवी, रेफ्रिजरेटर और क्या रख रखे हो, एयर कंडीशनर, तो छोटा सा दुकान रख के रखोगे, फिर क्या खाली डेमो रख के रखोगे, एक छोटा सा नैनो फ्रिज, नैनो वर्जन ऑफ एसी फैन, कि बड़ा सारा एक शोरूम होगा 2-3 तल्ला का, नीचे में मिलेगा क्या, टीवी फ्रिज, ऊपर में 2 तल्ला में वॉशिंग मशीन, फिर ऊपर और 1 तल्ला में क्या मिलेगा, एसी, जो बचा इलेक्ट्रॉनिक अदर डिवाइसेस। तो बड़ा सारा देखते हो, ये सब शोरूम में गए हो गया आप, एग्जांपल बताओ एक तो, हाँ रिलायंस, हाँ क्रोमा इज द बेस्ट एग्जांपल, और रिलायंस डिजिटल बोल रहा है, और ग्रेट ईस्टर्न है ना ये सब। तो क्या छोटा सा एक तो गली की नुक्कड़ में इतना छोटा सा ग्रोसरी का दुकान है क्या, वो बड़ा सारा शोरूम है कि नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है, साइज ऑफ अ फिजिकल शॉप विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द आइटम्स एंड द नंबर ऑफ कस्टमर डेली विजिटिंग द प्लेटफॉर्म, दैट शॉप, दैट प्रीमाइसेस। एक दिन में मान लो हजारों कस्टमर आ रहे हैं, छोटा सा इतना सा दुकान में 1000 कस्टमर अट जाएंगे क्या, तो जितना ज्यादा ग्राहक उतना अच्छा साइज होना चाहिए कि नहीं शॉप का, यस और नो, क्लियर है। अब मेरे को बताओ, ई कॉमर्स का साइज मैटर करता है, ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, उसमें भी साइज वगैरह बोल के कुछ होना चाहिए क्या, वेरी गुड, साइज ऑफ ई कॉमर्स भी मैटर करता है। साइज ऑफ ई कॉमर्स का मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज आपका डेली ट्रैफिक कितना है आपकी वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, दे हैव अनाउंस्ड अ बिग बिलियन डे सेल, बिलियन डे सेल समझते हो, तो एक दिन में करोड़ों लोग वो वेबसाइट विजिट करेंगे, भयानक वाला ट्रैफिक आएगा, सर्वर क्या हो जाएगा, हैंग। जैसे आप अपने आप को ही सोच लो ना, फाउंडेशन का जब रिजल्ट निकला एक संग सब अटैक कर दिए, सर्वर क्रैश हो जाता है, यस और नो, डाउन टाइम आ जाता है सर्वर में, कुछ देर तक एक्सेसिबल नहीं रहता। अगर आप चाहते हो कि आपका सर्वर में डाउन टाइम नहीं आए, सो यू शुड एंश्योर दैट द सर्वर बैंडविड्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज वेरी वेरी हाई। तो साइज ऑफ द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, साइज ऑफ द ई कॉमर्स शॉप डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन क्या, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, बैंडविड्थ एंड इंटरनेट कनेक्शन, ये सब पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ ज्यादा कस्टमर एक दिन में विजिट करे, यानी अगर बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं एक ही दिन में, जैसे अमेजन हुआ, ये लोग तो बड़ा बड़ा वेबसाइट हो गया, या फिर वॉलमार्ट हुआ, या फिर क्या हुआ बताओ ना,
मिंत्रा हुआ, जबोंग हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये तो बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर हैं। तो इन लोग क्या करेगा, 100% अपना बैंडविड्थ कैपेसिटी बहुत हाई रखेगा, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी रखेगा, एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखेगा। 3 चीज मैंने बोला, लर्न करो मेरे संग, एनॉर्मस बैंडविड्थ, एनॉर्मस प्रोसेसिंग स्पीड, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी। फिर से बोलो, क्या क्या बोला, एनॉर्मस बैंडविड्थ, एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी। 3 चीज बोलो वापस से, क्या क्या बोला, एनॉर्मस bandwidth, enormous storage, enormous processing capacity, so that the server will be highly available and accessible. There will be no downtime in the server. Are we through with this? Clear है? तो size marketing clear. और एक क्या बोला था बताओ, marketing नहीं पढ़ाया अभी, size और location clear, definition clear, और एक क्या बोला, marketing. Now what does the word marketing means? आपको क्या लगता है ज्यादा marketing कब करना होगा, ट्रेडिशनल में कि ऑनलाइन में? सोच के बताओ, क्यों ऑनलाइन में, क्यों ज्यादा मार्केटिंग? कंपटीशन ज्यादा और स्कोप ज्यादा, और क्योंकि पता है क्यों ऑनलाइन में ज्यादा करना है, बिकॉज नो वन इज अवेयर ऑफ द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द शॉप। आज अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स है ना, सबको पता है गली के नुक्कड़ में राजू चाचा की दुकान है, हम वहीं से जाके सामान खरीदेंगे, एक पर्सनल बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है, बताओ ना, एक पर्सनल टच हो जाता है ना, नहीं हम इसी भैया से खरीदेंगे, इसी अंकल से खरीदेंगे। और स्पेशली जब अंकल आपका तारीफ कर दें, स्पेशली अगर मैं बात करूं साड़ी वगैरह की दुकान में, अगर कभी महिलाएं लोग गई होंगी, गर्ल्स टेल मी, भले ही आपके ऊपर अच्छा लगे नहीं लगे, बट दे विल कीप ऑन फ्लर्टिंग विथ यू। जच रहा है मैम, सज रहा है मैम, खरीद लीजिए मैम, इतना बढ़िया साड़ी आपके ऊपर जो है ना मिलेगा ही नहीं कहीं, डिस्काउंट भी चल रहा है, हाँ माधुरी दीक्षित लग रहे हो आप, ऐसे से आपको चढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको भी यार एकदम अच्छा लगता है, हम भी यहीं जाएंगे, आपको भी बड़ा ही सुनना अच्छा लगता है, हम भी वहीं जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में ना एक पर्सनल क्या क्रिएट हो जाता है, रिलेशन। क्लियर है? लेकिन यही अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स, वहां पे आपका इंटरेक्शन किससे हो रहा है, जच रहे हैं और सज रहे हैं वाले से, क्या किससे हो रहा है, स्क्रीन से। किससे हो रहा है, स्क्रीन से। वहां कोई फिजिकल बंदा बैठ के आपको शॉपिंग नहीं करवा रहा है, आप किससे शॉपिंग करो, अरे स्क्रीन ना, फेस टू स्क्रीन इंटरेक्शन हो रहा है, यस और नो। ट्रेडिशनल में क्या होता है, फेस टू फेस, आपका चेहरा किसी और का चेहरा, दोनों जन मिलकर इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट ई कॉमर्स में किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, स्क्रीन से कर रहे हो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो ये और एक डिफरेंस है, स्क्रीन टू स्क्रीन वाला और स्क्रीन टू फेस वाला और फेस टू फेस वाला। फेस टू फेस किस में लिख दोगे, ट्रेडिशनल। स्क्रीन टू फेस किस में लिखोगे, ई कॉमर्स। अब मार्केटिंग का हम लोग बात कर रहे थे, बताओ एग्रेसिव मार्केटिंग कहां करना होगा, ई कॉमर्स में, बिकॉज नो वन इज अवेयर अबाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द शॉप। तो इसलिए आप अपना लिस्टिंग करवाते हो वेबसाइट का, कहां पे, अलग अलग अच्छे अच्छे पोर्टल्स में, अलग अलग अच्छे अच्छे वर्चुअल मॉल्स में, जिसमें याहू मॉल इज वन एग्जाम्पल। क्लियर है? अच्छा एक चीज और सुनना, मेरे को बताओ कहां पे ना 1-to-1 मार्केटिंग होता है, अप्लाई योर ब्रेन एंड टेल मी, ट्रेडिशनल में कि ई में? 1-to-1 मार्केटिंग, सोच के बताओ, 1-to-1 मार्केटिंग, व्हाट इज 1-to-1 मार्केटिंग? नहीं, 1-to-1 मार्केटिंग मतलब पता है क्या हो रहा है, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। तुम भली एक कस्टमर हो, तुमको जो सामान चाहिए, लेकिन तुमको हम तुम्हारे मुताबिक सामान देंगे। और 1-वे मार्केटिंग मतलब क्या, मेरे पास जो है ना खाली तुमको वही मिलेगा। तो वो कहां होता है, ट्रेडिशनल में। मेरे पास जो सामान है तुमको हम वही बेच पाएंगे। अब जैसे ये सपोज करो आई बोली ये वाला क्वालिटी का आटा है क्या, मैंने बोला नहीं, तो अपना रास्ता नाप ली, मैंने बोला जाओ मेरे पास नहीं है। लेकिन यही अगर ऑनलाइन शॉपिंग में जा रही है, बहुत सारा चॉइस है, कितनी बार आपको दिखाता है प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया, लेकिन फिर भी क्या दिखाता है कि ऑर्डर आपका ले लिया गया, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड व्हेन द प्रोडक्ट अराइव्स। तो वहां पे कस्टमर को जो भी सामान चाहिए ना, उनके मुताबिक वो सामान दिया जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि Amazon इज एन एग्रीगेटर? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एग्रीगेटर? Amazon is an aggregator, it's an buyer aggregator. आपको पता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच Amazon is selling is not selling under its own brand name. Amazon एक छत दे दिया, एक अम्ब्रेला दे दिया, जहां बहुत सारे सेलर आके रजिस्टर करके बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, जो कि Amazon नहीं ओन कर रहा है। Amazon एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, एग्रीगेटर बोलते हैं उसको। Amazon में देखते हो हम लोग कितना सारा कोई भी ब्रांड्स खरीदते, जैसे एप्पल का भी फोन खरीदना है वो भी Amazon में है कि नहीं है बताओ, सैमसंग भी है। और अगर कोई मर्चेंडाइज का बात करें, ली, टॉमी, लिवाइस, सब कुछ है उसके अंदर। वॉचेस ब्रांड का बात करें, टाइटन भी है, टॉमी भी है, फास्ट ट्रैक भी है, फास्ट ट्रैक टाइटन तो सेम ही है ऑलमोस्ट। और क्या है, क्या बोला, लाकॉस्टे, ठीक है। गुची भी है क्या Amazon में? गुचीज होगा, गुची पुची नहीं होगा, ठीक है, पायरेटेड वर्जन होगा आई थिंक। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सारे अलग अलग ब्रांड्स है ना इसके अंदर, Amazon के अंदर। मल्टीपल सेलर्स आर डीलिंग इन Amazon। अच्छा Amazon अपना भी ब्रांड बेचता है, ऐसा नहीं है खाली दूसरे का बेच रहा है, Amazon का खुद का भी ब्रांड है। हाँ, देखते हो कि नहीं ये सब? तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, Amazon क्यों इतने जन को लेकर आके रखा है? क्योंकि जिस कस्टमर को जिस ब्रांड का सामान खरीदना है, जो चाहिए वो हम आपको देंगे। यहाँ कस्टमर स्पेसिफिक मार्केटिंग हो रहा है।
एक बंदे को भी अगर कुछ लगेगा ना, हम वो ला कर देंगे। हमारे पास जो है हमें वो नहीं बेचना, आपको जो चाहिए हम वो बेचेंगे। तभी तो ई कॉमर्स इतना चल गया है। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग देयर, और डिस्काउंट्स भी जो आपको मिल रहे हैं ना, कस्टमर स्पेसिफिक डिस्काउंट है, दे आर नॉट द जनरल डिस्काउंट। जैसे आप अगर आज स्विगी से सामान ऑर्डर करो, आपको 20% दिखा रहा है, इसको कोई और कूपन कोड दिखा रहा है, इसको कोई और कूपन कोड दिखा रहा है। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द एपेटाइट, कितने आप बार परचेज करते हो, रिपीटेड ऑर्डर कितना देते हो, आपका स्टैंडर्ड कैसा है, उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग होता है। आज आपने 2 बार जाकर अमेजन से महंगा सामान खरीद लिया ना, तो तीसरे बार भी आपको एडवर्टीजमेंट किसका वो दिखाएगा, महंगे सामान का। और कोई बंदा महंगा सस्ता सामान देखकर वापस रिटर्न आ गया ना, तो एड भी किसके पास जाएगा। हाँ ये होता है, आपने देखा है, स्विगी यूज किया है, स्विगी यूज करते हो, 1 हफ्ता यूज मत करो, देखो मैसेज आएगा, हाय दिव्या, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, स्विगी इज मिसिंग यू, डिस्काउंट वीक इज गोइंग ऑन, कम एंड बाय पिज्जा। आता है कि नहीं आता है, हाय दिव्या, इट्स अ बर्थडे वीक गोइंग ऑन, प्लीज कम एंड ऑर्डर विद अस, ह्यूज डिस्काउंट इज वेटिंग फॉर यू। तो वहां कस्टमर स्पेसिफिक मैसेजेस जा रहे हैं। कस्टमर को ऐसा लगता है यार मेरे लिए बैठा है स्विगी, आपका नाम लेकर मैसेज करते हैं, आता है मैसेज, और ऐसे भी लिखते हैं स्विगी इज मिसिंग यू, मिंत्रा इज मिसिंग यू, वेटिंग फॉर यू टू कम। आपके लिए हम लोग प्रोडक्ट लेकर बैठे हैं, हमारा दिल बेकरार है आपसे मिलने के लिए, ये सब टाइप का मैसेज आता है। तो आपको क्या लगता है, हिंदी में भी आता है क्या? अच्छा, मेरे को नहीं आया कभी भी हिंदी में, बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा हिंदी में। तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब कस्टमर को कैसा फील करवाया जा रहा है, ही इज बीइंग पर्सनली टेकन केयर ऑफ। और कुछ तो मैंने देखा है ना, ऐसे लोग होते हैं, इनके मैसेजेस को ना पर्सनली ले भी लेते हैं। इनको लगता है ना वहां पे रियल कोई बंदा या बंदी बैठी है जो हमारे संग चैट करेंगे। जैसे स्विगी में चैटबॉट्स होते हैं ना, आप लोग चैटिंग चालू कर देते हो, सामने वाला फोटो मंगवाएगा, फिर सामान का भी फोटो भेज देते हो, अपना भी फोटो भेजना चालू कर देते हो, फिर चैटिंग वगैरह चालू कर देते हो। समझ में आ रहा है? तो मैं तुमको बता दूं भाई, ये लोग चैटबॉट है, रोबोट है, प्रोग्रामिंग किया गया है इनको ये सब जवाब देने का। वेरी रेयर कोई मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव आके आपसे बात कर रहा है। तो जो मैसेजेस आ रहे हो जिससे आप चैटिंग कर रहे हो ना, वो रोबोट है, चैटबॉट्स बोलते हैं उसको। तो उनके झांसे में मत फंसो। और वो चैटबॉट में ये भी प्रोग्रामिंग है, आप जैसे कुछ लिखोगे ना उसको ऐसा, तो वो भी वैसे ही रिप्लाई कर देंगे। तो अब ये मत समझ लेना कि भाई कुछ हमारा चल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं चल रहा है, रोबोट है वो। तो ये सब हरकत छोड़ो अपना, ठीक है, क्लियर है? तो ये सब क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे आपको ये सब मौका मिल रहा है? ई कॉमर्स में। तो ये ई कॉमर्स में क्या हो रहा है मेरे को बताओ? 1-to-1 मार्केटिंग। एक एक कस्टमर को ऐसा फील करवाया जा रहा है कि बस वो ही कस्टमर इकलौता है हमारे लिए, उससे वो हमारे लिए भगवान की जैसे है। उनको जो चाहिए वो देंगे, जिस प्राइस पे चाहिए उस प्राइस पे देंगे, मैसेजेस भेजेंगे। समझ में आ रहा है? स्विगी जैसे ऑर्डर लेके निकला, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, बाइक चला गया है, रास्ता में यहाँ पहुंच गया है, सामान आ गया है, आई होप यू हैव एंजॉयड द मील। एक घड़ी घड़ी मैसेज आते रहेगा, पागल कर देगा आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या चीज का एग्जांपल है? 1-to-1 मार्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको बताओ? 1-to-1 मार्केटिंग। और आपके संग जो ट्रेडिशनल कॉमर्स में हो रहा है ना, कुछ कुछ दुकानदार आप देखते हो एकदम अपने ही ताव में रहते हैं। समझ में आ रहा है? सामान लेने गए, नहीं है, अरे दिख रहा है ना वो पैकेट रखा हुआ है तो अंकल दीजिए ना, कल आना, नहीं देंगे आज, मन नहीं है देने का, जाओ चलो। समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना वो लोग ऐसा, अजीब ही टाइप के होते हैं। वहां क्या 1 वे मार्केटिंग हो रहा है, मेरे पास जो है लेना है लो, नहीं लेना है भागो। समझ में आ रहा है? तुम्हारा इतना जो है ना हमको दरकार नहीं है। तो इसलिए तो ई कॉमर्स इतना क्या हो गया पॉपुलर। तो याद रहेगा क्या? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या पढ़ा है? लोकेशन, साइज, मार्केट। और इसके अंदर 2-3 पॉइंट और पढ़ा दिया। जैसे मैंने बोला स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन कहां पे होता है? अरे ई कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन। एक चीज और बताओ ना, रिसोर्स फोकस, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है, एमसीक्यू आता है ना आपका, ये सब वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहां पे आपको लग रहा है डिमांड साइड के ऊपर फोकस हो रहा है और कहां सप्लाई के ऊपर फोकस हो रहा है? गेस करो। डिमांड पे कौन फोकस कर रहा है और सप्लाई पे कौन फोकस कर रहा है? ट्रेडिशनल कॉमर्स किस पे फोकस कर रहा है? सप्लाई। अभी तो बोला जो है वही बेचेंगे, लेकिन जो ई कॉमर्स है वो क्या बोल रहा है? आप बताइए, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमें बताइए, आपका जो डिमांड है वो हमारे सराखों पे हमारा कमांड है, योर विश इज आवर कमांड। समझ में? ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं वहां पे कस्टमर को। तो डिमांड साइड कहां पे हो गया? ई कॉमर्स। सप्लाई साइड कहां पे हो गया? ट्रेडिशनल कॉमर्स। क्लरिकल एरर्स हाई कहां होने का चांस है? क्लरिकल एरर्स ट्रेडिशनल, क्योंकि वहां हाथ से मुनीम जी बही खाता सिस्टम से बिल वगैरह बना रहे, वहां एरर होने का चांसेस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। एरर होने का चांसेस कम कहां पे है? ई कॉमर्स। फिर मेरे को बताओ फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा कहां है? फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा कहां है? ई कॉमर्स। क्यों? फिजिकली कोई पता नहीं आता पता। और कितने सारे उल्टे पुल्टे एनोनिमस सेलर है जो बैठे अपना दुकान खोलकर ऑनलाइन में। आप देखते हो आपने एडिडास का सामान मंगाया, पर आपका गलती है, आपने देखा नहीं ठीक से, वो एबी बास आ गया। देखे हो क्वालिटी का क्वालिटीज या पता नहीं क्या कर देते हैं।
और तुम लोग का गलती है भाई, तुम लोग एडिडास का सामान मंगा रहे, देख रहे हैं फ्लैट 90% डिस्काउंट। कभी ऐसा हो सकता है क्या? और ऑफर कर देता है, ऑर्डर कर देता है, 10,000 रुपए का जूता 1,000 रुपया में मिल रहा है, वाओ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेट अस ऑर्डर इट। अरे पायरेटेड वर्जन आएगा, डुप्लीकेट आएगा। कभी भी नहीं, सब झांसे में मत फंसा करो। अगर ऑनलाइन में इतना मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है ना 50-60% ऑफ उस ओरिजिनल प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट पक्का कभी भी ओरिजिनल नहीं होगा। समझ गए क्या? और इनफैक्ट एक केस स्टडी भी आगे जाके पढ़ाएंगे। एक कंपनी था, एक बंदा था एक्चुअली, वो पता है क्या करता था, वो एक मोबाइल का शॉप खोल रखा था ऑनलाइन, बट मोबाइल के नाम पे पता है लोगों को क्या बेचता था? साबुन का टिकिया ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? बाद में पकड़ा गया जाके। तो ये सब होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, सब डर है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे रिस्क क्या क्या ई कॉमर्स का, भयानक डर है सब। फ्रीडम, हाँ। अच्छा, एक अभी आपने देखा रिसेंट में वेब सीरीज भी आया है इसके ऊपर, ये स्कैम्स वगैरह के ऊपर। नहीं, फर्जी भी है, और एक आया है, मैं नाम वगैरह नहीं बोलूंगी बट क्योंकि फिर तुम लोग देखने चला जाएगा, ठीक है। एक आया था ना वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में, ऑनलाइन स्कैम के ऊपर, बहुत ज्यादा आया था, जमतारा या कुछ ऐसी बोल के था। हाँ, मतलब पूरा वो ऑनलाइन स्कैम के ऊपर ही है, बैंक्स वगैरह के स्कैम के ऊपर भी, ओटीपी वगैरह निकलवा के कुछ भी करवा रहे हैं, साइबर क्राइम ही है, दैट इज अ साइबर क्राइम। ठीक है, तो देखो ना हमारा डिफरेंस ऑलमोस्ट हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या है, तुम लोग को अंदर का याद करना है क्या, खाली क्या याद रखना है बताओ मेरे को? बेसिस। क्या याद रखोगे बताओ? बेसिस। बेसिस अगर आपको पता है ना तो आप अपने आप सारा पॉइंट्स लिख लोगे। पहला पॉइंट मेरे को क्या बताओ है? डेफिनेशन। फिर क्या बताओ? लोकेशन। फिर क्या मेरे को बताओ? साइज। फिर क्या बताओ? मार्केटिंग। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कर लिया क्या हमने? हाँ। अवेलेबिलिटी बताओ। ई कॉमर्स का कोई टाइम है क्या? अभी तो बोला रात में नींद नहीं आया, ई कॉमर्स का शॉप खोल लिया, शॉपिंग वगैरह कर रहे मस्ती से, सैटरडे संडे रोज खाओ, सैटरडे हो या संडे रोज खाओ अंडे, रोज खाओ ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब बताओ लिमिटेड टाइम अवेलेबल कौन सा है? राजू भैया का दुकान। अब राजू भैया तो सोएंगे ना घर जाके, वो तो लिमिटेड आवर्स के लिए खोलेंगे दुकान। बोलोगे मैम बहुत सारा मेडिसिन शॉप है, बोलते हैं उन लोग खुला रहता है 24 घंटा। झूठ बोलते हैं, 24 घंटा नहीं खुला रहता, बोलने का बात है, शिफ्ट होता है उन लोग का। रात भर खुला रखेंगे तो पक्का सुबह क्या कर देंगे? बंद। समझ में आ रहा है? तो लिमिटेड टाइम के लिए है कि नहीं? कहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन करने का स्कोप है? ट्रेडिशनल। कहाँ नहीं है? ई कॉमर्स। कस्टमर का इंटरेक्शन फेस टू फेस कहाँ पे है? ट्रेडिशनल। स्क्रीन टू फेस कहाँ पे है? ई कॉमर्स। रिसोर्स फोकस देखो क्या लिखा है, सप्लाई साइड कहाँ पे? ट्रेडिशनल। ई कॉमर्स में कहाँ है? डिमांड साइड। बिजनेस स्कोप रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, राजू भैया की दुकान। समझ में आ रहा है? लेकिन ई कॉमर्स का कोई बाउंड्री है क्या? नेशनल बाउंड्री भी क्रॉस कर सकते हो क्या? अमेजन को देखो ना, कहां से चालू किया था पता है आपको? छोटे से गैरेज से, वो भी क्या बेचता था? ऑनलाइन बुक्स। आज ऐसा क्या नहीं है जो अमेजन में नहीं मिलता, और कहां नहीं मिलता? ग्लोबली उसने अपना क्या किया? विंग स्प्रेड किया है। क्लियर है? और उसका मिशन, विजन ही क्या था? टू बी द अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। डू यू नो दैट? विजन क्या था अमेजन का? अर्थ का मोस्ट क्या बनना है? कस्टमर फेवरेट कंपनी। सेंट्रिक मीन्स व्हाट? कस्टमर सेंटर्ड कंपनी। क्लियर है? ये सब लर्न करना है कब? एसएम में, जब एसएम पढ़ाएंगे विजन मिशन। तो कुछ भी पढ़ा रहे ना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब लर्न करते चलो मेरे साथ। पेमेंट का मोड्स बताओ, ज्यादा वैरायटी ऑफ चॉइस कहां रहेगा? ई कॉमर्स। आपको पता है कितने सारे यूपीआई के पेमेंट मेथड्स हैं? किससे? यूपीआई का मतलब बताओ? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एग्जांपल बताओ? अरे जी पे, पेटीएम, गूगल पे और भीम ऐप। भीम से करते हो ना? इसके अलावा बताओ इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, सीओडी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, रहता है ना। और कितना सारा तो हम लोग जो है वो रहता है ना आपका पे रिवॉर्ड्स वगैरह रहता है, जैसे अमेजन पे बोलकर जो अमेजन का है, पेमेंट गेटवे से करते हैं। ठीक है, हाँ वॉलेट। तो ये सब मेरा क्या हो गया मेरे को बताओ? ई कॉमर्स में ऑप्शन। लेकिन राजू भैया के आपको इतना सारा ऑप्शन देंगे क्या? वो तो कैश, ज्यादा से ज्यादा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पीओएस टर्मिनल होगा, वो भी मतलब आपको समझ में आ रहा है? गुस्सा से लोग निकाल के देता है एकदम, मतलब या तो बोलेगा भागो ऐसे नहीं है, जीपे वगैरह कर दो। ठीक है, तो लिमिटेड है कि नहीं है बताओ? और वो डिपेंड करता है कि सेलर ने क्या क्या मोड रजिस्टर करवा रखा है। बट ई कॉमर्स में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स इंस्टेंट, तुरंत मिल जाएगा। कहां पे? अब जैसे सब्जी वाला के पास लेने गए तो क्या बोले? 2 दिन बाद दे दीजिएगा भैया सब्जी, कि तुरंत लेके चले जाते हो सब्जी। लेकिन ई कॉमर्स में कब आ रहा है? 1 दिन 2 दिन। बट मैं आपको बता रही हूं ये भी बैरियर हट चुका है। ब्लिंकिट जब से आया है, जेप्टो, ब्लिंकिट, विद इन 10 मिनट्स यू आर गेटिंग द डिलीवरी। 10 to 11 minutes, 7 minutes. Zepto is promoting कितना मिनट? Zepto में 10 and Blinkit 9, 6, 7 minutes, 7 minutes.
तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये रेवोल्यूशन है ई कॉमर्स में। Amazon प्राइम 1 आवर, Amazon प्राइम 1 आवर, 1 घंटे में Amazon भी तो कमिटमेंट दे रहा है डिलीवरी का, जो पेरिशेबल गुड्स है उसका डिलीवरी 1 घंटे में दे रहा है। आर यू अवेयर ऑफ इट? और बाकी 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स। रिटर्न पॉलिसी इज ऑल्सो इनिशिएटेड विद इन 24 आवर्स। बट फिर भी अभी हमें ट्रेडिशनल के लिए क्या बोलना है? इंस्टेंट। और उसके लिए क्या बोलना है? ई कॉमर्स के लिए इट विल टेक टाइम। फ्रॉड का चांसेस लेस किस में? हाई किस में? ई कॉमर्स। मैनुअल एरर होने का चांसेस ज्यादा कहां होगा? ट्रेडिशनल। कम कहां होगा? ई कॉमर्स। प्रॉफिट इंपैक्ट रिड्यूस कहां हो जाएगा? देख के बोल दिया ट्रेडिशनल। क्यों बताओ? आप समझो, ट्रेडिशनल कॉमर्स में होलसेलर, रिटेलर, सो मेनी मिडल मैन आर इन्वॉल्व, एंड देन योर फिजिकल शोरूम का कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, सेल्समैन का कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एवरीथिंग इज गेटिंग इनकर्ड। आज तुम ऑनलाइन दुकान खोलकर बैठे हो, तुम्हारा क्या फिजिकल शोरूम का खर्चा लग रहा है? रेंट का खर्चा लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है? सेल्समैन का खर्चा लग रहा है? स्टाफ का ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? ओवरहेड कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं? समझ रहे हो क्या? तो ये सब किसका बेनिफिट हो गया? ई कॉमर्स। तो अब क्योंकि यहां पे इतना उनका कम खर्चा लग रहा है, तभी तो आपको क्या दे पा रहे? बल्क डिस्काउंट। कस्टमर को क्या दे पा रहे हैं? डिस्काउंट। क्यों ज्यादा ई कॉमर्स में? रीजन बीइंग दिस, देयर अदर एडिशनल ओवरहेड कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, शोरूम कॉस्ट इज गेटिंग क्या? ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। और इसलिए उन्हें क्या मिल रहा है? फायदा। ठीक है, तो प्रॉफिट भी वो क्या कमा रहे हैं? ज्यादा, एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मैनुअल शॉपकीपर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो टेक आउट योर कॉपी, राइट इट डाउन वेरी क्विकली। डेफिनेशन लिखो वेरी क्विकली फर्स्ट। अपने आप लिखोगे? डेफिनेशन याद हो गया है? लिखो। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ, लिखो, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट is called as e-commerce. Purchase and sale of goods and services electronically via internet is called as क्या? E-commerce. Oblique, when done through handheld devices, when done through क्या? handheld devices like PDAs and mobile phones, like PDAs and mobile phone, when done through handheld devices like PDAs, mobile phone, it is called as m-commerce. It is called as m-commerce. Draw this chart. क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होता है? लिखो। इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सर्वर। इसको वेब सर्वर लिखना। हाँ, इंटरनेट, ब्राउजर और सर्वर। सर्वर और ब्राउजर का एग्जांपल लिखना। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स। सर्वर में www. Amazon.com, Flipkart.com, इंटरनेट एक्सप्लोरर। एग्जाम में आई मत लिख देना बाबा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा क्या? वेब सर्वर लिखा, एग्जाम्पल लिखा। हाँ 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 हाँ, सर्वर का नाम ही तो वो है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने लिखा अगर आपको कंप्यूटर के जरिए करना है, लेकिन मान लो आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो, तो मोबाइल ऐप का एग्जाम्पल बोलो। Amazon ऐप, फ्लिपकार्ट ऐप। वहां www थोड़ी लिखते हो। जैसे Amazon का ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है, तो डायरेक्टली आप Amazon के ऐप में लॉग इन करते हो ना। ऐप कहां से डाउनलोड करते हो? प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, या फिर कहां से डाउनलोड करते हो? ऐप स्टोर से। एप्पल का क्या ऐप स्टोर है ना। तो ये भी चीज याद रखना। ये मैंने किसके लिए बोला? अगर आप किसके जरिए कर रहे हो? कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हो, तो मोबाइल ऐप का एग्जांपल लिख लो। मोबाइल ऐप का एग्जांपल क्या होगा? Amazon। या फिर क्या होगा बताओ? फ्लिपकार्ट।
ठीक है। ई कॉमर्स मॉडल्स, लिखो फटाफट। B2C एग्जाम्पल मैं लिखवा रही हूं, पहले आप लिखो। B2C, B2B, C2C, C2B, C2G। टोटल कितना लिखा हमने? 7 लिखा आई थिंक। तो एक साथ ही लिख लेना, एक ही चार्ट में, ठीक है। मेरी तरह से घोच पोच मत करना, एक ही चार्ट में लिखना 7 पॉइंट्स। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉ 7 लाइन्स फ्रॉम इट। G2C भी मिसिंग है क्या? तो G2C टोटल 8 लिखना फिर। G2C, और अगर एक चार्ट में नहीं बन रहा है 2 चार्ट बना लेना, 4 का। हाँ, एग्जाम में फुल फॉर्म वगैरह लिख लोगे ना। अब डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, B2C का रट्टा नहीं मारना है। When the transaction takes place क्या? Between a businessman and an end consumer electronically, that is called as B2C transaction. Example लिखो B2C का। Amazon, Flipkart, Myntra। B2C का एग्जाम्पल लिखो, Amazon, Flipkart, Myntra, any two you can write written। B2B का एग्जाम्पल लिखो, Walmart selling goods to ITC online। Walmart selling goods to ITC online लिखा। C2C का लिखो, OLX, क्विकर, OLX और क्विकर। OLX और क्या लिखा? क्विकर। हो गया C2C। C2B का लिखो, वर्चुअल कम्युनिटी। वेरी गुड। अब वर्चुअल कम्युनिटी का एग्जांपल क्या हो गया? फेसबुक का वर्चुअल कम्युनिटी। हो गया। फिर किसका लिख रहे हो बताओ ना नेक्स्ट। C2G लिखोगे क्या? तो लिखो www.incometaxindia.gov.in, incometaxindia.gov.in, incometaxindia.gov.in। फिर B2G का भी वही हो जाएगा, और उसमें GST भी लिख सकते हो। B2G में इनकम टैक्स का लिख देना, और एक क्या लिख देना? GST का। लिख लोगे अपने आप। G2B लिखो, हाँ, www.eprocure.gov.in। G2B का एग्जांपल लिखो, www.eprocure.gov.in। दैट इज अगेन अ कम्युनिटी का एग्जांपल। शारिक, कम्युनिटी का एग्जांपल है लिंक्डइन। वहां जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन लोग अपना बनाते हैं ना प्रोफाइल फॉर शेयरिंग बिजनेस आइडियाज एंड ऑल। eprocure.gov.in लिखा। G2B, G2C ई सेवा ऐप, ई सेवा ऐप, या फिर आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप। हाँ, बोल सकते हो, यस, जहां पे आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा सकते हो टिकट का। वेरी गुड। हो गया क्या? चलो अब लिखो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स। या आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो, ट्रेडिशनल वर्सेस क्या? ई कॉमर्स। कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूं, बाकी आप खुद से लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 लिखो, डेफिनेशन। एक बात बताओ, डेफिनेशन तुम लोग अंदर का खुद नहीं लिख लेगा दोनों में? मतलब आप समझो, ईआईएस के लेक्चर्स ऐसे ही होने वाले हैं। मैं आपको क्लास में लर्न करवाऊंगी, लिखवा भी दूंगी, बट कुछ कुछ चीज मैं आपको बोलूंगी खुद से लिखना। बिना देखे खुद से लिख लोगे अपने आप? बताओ डेफिनेशन में क्या लिखोगे? अभी तो लिखा है भाई, ई कॉमर्स का जो ऊपर डेफिनेशन लिखा है डिट्टो वही लिखना है। ट्रेडिशनल में क्या लिख देना? बस वाया नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। वहां वाया इलेक्ट्रॉनिकली लिखा है, वहां क्या लिख दोगे? वाया नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। लिख लोगे क्या? तो पहला पॉइंट अपने आप लिखोगे, डेफिनेशन डन। नेक्स्ट कुछ लाइन छोड़ के आना, लोकेशन। लोकेशन ट्रेडिशनल में लिखो, लोकेशन के अंदर सेकेंड पॉइंट क्या लिखा? बेसिस का लोकेशन। लोकेशन में क्या लिखोगे ट्रेडिशनल में? बताओ, मैंने बताया था
लोकेशन मतलब क्या हुआ है, मार्केट प्लेस, वेरी गुड। लिखो मार्केट प्लेस और वहां लिखो मार्केट स्पेस। मार्केट प्लेस और उधर क्या लिखोगे, मार्केट स्पेस। मतलब आप समझो ये सारे नोट्स क्या है, रिविजन नोट्स है, विच विल सेव योर टाइम फॉर रिविजन। अब मार्केट प्लेस और मार्केट स्पेस को आपको खुद को क्या करना होगा, एग्जैजरेट कर लोगे क्या? बोलो मार्केट प्लेस में क्या लिखोगे, लोकेशन ऑफ द मार्केट क्या बोला था, जहां पे कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए ना, वॉकवेज होना चाहिए, पार्कवेज होना चाहिए, ऐसी जगह में शॉप होने चाहिए जहां पे कंपटीशन इज लेस। लो बोला था ना मैंने, याद है क्या? अभी मैथ में भी मार्किंग करवा देंगे। अब मार्केट प्लेस को खुद से कर लोगे एग्जैजरेट, और मार्केट स्पेस में क्या लिखोगे, मार्केट स्पेस के ब्रैकेट में लिख लो वेबसाइट शुड बी लिस्टेड इन अ वर्चुअल मॉल। वेबसाइट शुड बी लिस्टेड इन अ क्या, वर्चुअल मॉल, वेयर इट इज हाईली विजिबल, है ना, वेयर इट इज क्या, हाईली विजिबल। कहां पे लिखा, मार्केट स्पेस के पास। मार्केट स्पेस में क्या लिखा, वेबसाइट शुड बी क्या, लिस्टेड इन वर्चुअल मॉल वेयर इट इज हाईली विजिबल। समझ गए, जहां पे कस्टमर इजीली क्या कर सके, वेबसाइट को ट्रेस कर सके, लोकेट कर सके। कर लोगे मैनेज वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 लिखो, स्पेस छोड़ रहे हो आई होप। पॉइंट नंबर 3 साइज ट्रेडिशनल में लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन क्या, हाँ, साइज एंड द नेचर ऑफ द गुड्स बीइंग सोल्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द क्या, साइज। ट्रेडिशनल में क्या लिख रहे हो, साइज एंड क्या, नेचर ऑफ द गुड्स बीइंग सोल्ड। थर्ड पॉइंट बेसिस के अंदर साइज लिखो, ट्रेडिशनल के अंदर क्या लिखोगे, इट डिपेंड्स अपॉन क्या, साइज कॉमा नेचर ऑफ द गुड्स बीइंग सोल्ड। ठीक है, नेचर कॉमा साइज ऑफ द गुड्स बीइंग सोल्ड। अब अपने आप से एग्जांपल नहीं लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शॉप है तो शोरूम का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं लिख लोगे सब। ई कॉमर्स में लिखो जाओ, इट डिपेंड्स अपॉन दी क्या, flow of traffic in a single day. It depends upon the flow of traffic in a single day. अगर ह्यूज ट्रैफिक इज एक्सपेक्टेड तो क्या बोला था, 3 चीज हाई होना चाहिए, एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी, एनॉर्मस बैंडविड्थ, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी। लिख लो, फॉर ह्यूज ट्रैफिक, फॉर मैनेजिंग ह्यूज ट्रैफिक, उसी में लिखो फॉर मैनेजिंग ह्यूज ट्रैफिक there should be enormous for huge traffic there should be क्या, enormous processing capacity comma bandwidth comma storage capacity, enormous processing capacity comma storage comma bandwidth। डन। मार्केटिंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मार्केटिंग। एग्जाम में पूरा ऐसे ही लिखना है आपको, मार्केटिंग, और आएगा तो कम से कम 6 से 8 मार्क्स का आएगा। आप समझ रहे हो, मार्केटिंग। मार्केटिंग में ट्रेडिशनल में क्या लिखोगे, ज्यादा मार्केटिंग का दरकार है क्या, कहां ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग चाहिए, ई कॉमर्स, तो मार्केटिंग में ट्रेडिशनल में लिखो नॉट मच कॉमा वन वे मार्केटिंग। याद है वन वे मार्केटिंग बताया था। और ई कॉमर्स में क्या लिखोगे, एग्रेसिव मार्केटिंग एंड 1-to-1 मार्केटिंग। ई कॉमर्स में जाके लिखो एग्रेसिव मार्केटिंग, बहुत खर्चा करना पड़ेगा ना मार्केटिंग में, एग्रेसिव मार्केटिंग, और क्या लिखोगे, 1-to-1 मार्केटिंग। हो गया क्या, किसके अंदर लिखा, ई कॉमर्स। चलो ये 3 क्यों लिखा मैंने अलग से, देखो ना यहाँ पे रेड पेन से, क्योंकि ये तीनों क्या बोला, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आए हैं। पहले ये पॉइंट्स हुआ करते थे क्या, नहीं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आप पॉइंट 2 नहीं लिखोगे, आप पॉइंट क्या लिखोगे, 4 ना, 5 हो गया। डेफिनेशन लोकेशन, हाँ, तो ये पॉइंट 4 से लिखो, पॉइंट 4 का बेसिस। अब बहुत इजी है, अब एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली, एक सेंटेंस में नहीं लिख लोगे क्या, लिखो फटाफट। पॉइंट नंबर 5, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मैनुअल, और उधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली।
अवेलेबिलिटी, ये लिमिटेड टाइम, और वो क्या लिखोगे 24x7x365। नेचर ऑफ परचेज, फिजिकल इंस्पेक्शन, और उधर क्या पॉसिबल है कि नहीं है, नॉट पॉसिबल। सारा पॉइंट्स किया हुआ है कि आपका लर्न ऑलरेडी, वेरी गुड। कस्टमर इंटरेक्शन डन, ओके शारिक, डो नॉट वरी फॉर इट। हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है पालश, बिल्कुल अवेलेबल है। कस्टमर इंटरेक्शन क्या लिखा, फेस टू फेस, और उधर क्या लिखा स्क्रीन टू फेस। रिसोर्स फोकस क्या लिखा, बताया था मैंने। हाँ यहाँ पे खाली हमारे पास जितना हम उतना ही देंगे, वहां पे क्या आपको क्या चाहिए बताइए ना, डिमांड क्या है आपका, हम वो फुलफिल करेंगे ई कॉमर्स में। रिसोर्स फोकस तक लिख लिया तो बताना। एवरीवन हैज रिटन, एवरीवन फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। अभी तक तुम्हारा स्पीड नहीं बढ़ा, फाउंडेशन में भी तुम धीरे लिखता था, पेपर छूट जाएगा एग्जाम में। हम्म लॉ पढ़ के तो तुम लोग का स्पीड बढ़ जाना चाहिए था, बढ़ गया होगा इनफैक्ट। लॉ में भी तो कितना तुम लोग नोट्स लिखता था, हुआ क्या। बिजनेस स्कोप बताओ, रेस्ट्रिक्टेड टू क्या, ज्योग्राफिकल एरिया, और वो क्या होगा वर्ल्ड वाइड रीच। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या हुआ मैंने नहीं पढ़ाया था। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यहां कोई यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं है, बट वहां यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है। एक बात बताओ, यहां पे आप जैसे गए, राजू भैया का मूड के ऊपर डिपेंडेंट है, जब उसका मर्जी जो बोल देगा, कभी बोलेगा सामान है, कभी बोलेगा नहीं अवेलेबल है, कभी दाम चेंज कर देगा, कभी डिस्काउंट 10 कर देगा, कभी 5। बट अमेजन का जो वेबसाइट में लिस्टिंग किया हुआ है, क्या वो बार बार चेंज होते रहेगा क्या, वो तो एक यूनिफॉर्म एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ना, वेर इट इज एक्सचेंजिंग क्या स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन विच इट कैन नॉट चेंज एवरी नाउ एंड देन। वहां पे एक सर्च बटन का टैब बना हुआ रहता है ना, सर्च का एक ऐसे देखते नहीं हो एरो रहता है, इस टाइप का एक टैब बना हुआ रहता है, जहां आप चीजों को सर्च कर सकते हो, कि कहीं पे भी जाके कुछ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। एक यूनिफॉर्म क्या दे दिया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बट जो चाचा लोग का दुकान होता है, गली की नुक्कड़ में दुकान होता है, उन लोग का तो जो मर्जी बोल देगा कुछ भी। कल बोल दिया सामान है, आज गए बोला नहीं है, खत्म हो गया, बेच दिए। कल बोला दाम 1000 रुपये, आज बोला नहीं 1200 रुपया, बढ़ गया दो दिन में दाम। कुछ भी कर सकते हैं ना, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है वहां पे। पेमेंट का मोड देखो, यहाँ लिमिटेड दिखाया है, कैश, चेक, कार्ड्स। चेक भी बहुत रेयर है, रेयर है, दिया आपके बुक में मैंने लिखा है, बट रेयर है। और यहां क्या बोला देखो ना, कैश चेक कार्ड तो रहेगा ही, डॉट 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 का मतलब क्या, कैश चेक कार्ड है, सीओडी, फिर उसके बाद यूपीआई, पेमेंट वॉलेट, फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, आईएमपीएस वगैरह भी तो कर सकते हो ना, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी। हैव यू हर्ड अबाउट दीज टर्म्स, इंटरनेट बैंकिंग। डिलीवरी ऑफ गुड्स यहां क्या लिखा है, इंस्टेंट, और यहां क्या लिखा है, इट विल टेक टाइम। फ्रॉड का चांसेस यहां कम है, वहां पे ज्यादा। अब एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, एरर का चांसेस अपवर्ड एरो, सेंटेंस में लिख लोगे ना। एरर का चांसेस हाई कहां पे है, ट्रेडिशनल में, और ई कॉमर्स में लेस क्यों है, क्योंकि द थिंग्स आर गेटिंग व्हाट ऑटोमेटेड ना। प्रॉफिट इंपैक्ट रिड्यूस्ड, और उधर क्या इंक्रीज्ड। वहां इंक्रीज क्यों है बताओ ना, मिडिलमैन को क्या कर दिया, उड़ा दिया, एलिमिनेट, एलिमिनेशन ऑफ द मिडिलमैन।
हो गया क्या लर्न? पूरा हो गया यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? बताओ कैसा लगा आज का टॉपिक पढ़ के? सब कुछ मेरे को बताओ क्लास में याद हुआ कि नहीं? आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया सब याद हो गया? एक दो चीज मैंने आपको लिखने बोला है, लिख लोगे घर पे? इनफैक्ट क्लास में भी चाहो तो लिख लेना क्लास खत्म होने के बाद. इट विल हार्डली टेक जस्ट 5 minutes. नाउ टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू रिवाइज दीज थिंग्स इन योर होम? 5 मिनट ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है क्या भाई? 10 मिनट लेना, 15 मिनट लेना, ज्यादा ही हवा में मत उड़ो. चीजों को पढ़ना भी पड़ता है खुद से, ठीक है? तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा, बट चीजों को रिवाइज करके आना. सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द टुडेज सेशन. डेली आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगी कि क्लास में सब कुछ लर्न हो जाए. टेंशन ही नहीं लेना कोई चीज का. समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो अगर आज का क्लास में मजा आया तो पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा था. चाहे आप फेस टू फेस किए हो मेरे संग लेक्चर्स, चाहे आप ऑनलाइन किए हो. ठीक है, बोलोगे मैम फेस टू फेस में तो आपको बता ही दिए, कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता देना. ठीक है, तो सी यू सून टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास गाइस, एंड प्लीज 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 मेंटेन द कॉपी प्रॉपर्ली, कंप्लीट योर नोट्स, एंड टुमारो आई एम गोइंग टू आस्क यू इंडिविजुअली. अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने कितना लिखवाया? टोटल 16-17 पॉइंट्स. अब रैंडमली एग्जाम्स में अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सा बात है आपको 8 से 10 पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं. तो मैम क्यों लर्न करे? जैसे मैंने बोला ना, एमसीक्यू में आ जाता है. रिसोर्स फोकस बताओ, 1-to-1 मार्केटिंग किसका फीचर है, एग्रेसिव मार्केटिंग कहां दरकार है, तो वो एमसीक्यू वाले पार्ट के लिए भी तो रेडी करना है ना हम लोग को. तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या आज का? हाँ, क्लियर है यहां तक? सो सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास गाइज. मैं एक बार आपको और ना दिखा देना चाहती हूं आपको कैसे जाके एडमिशन लेना है. www.meplclasses.com में आप एनरोल करवाओगे. फटाफट जाओ, कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाना, सीए इंटर में आप क्लिक करना. ठीक है, इंडिविजुअल पेपर्स आर अवेलेबल, ग्रुप कॉम्बो आर अवेलेबल. ग्रुप कॉम्बो में ज्यादा फायदा होता है. ठीक है, अभी 1:30 से आपका एफएम का पहला क्लास है, विच विल बी टेकन बाय प्रशांत साडा सर, हु हेल्स ऑल द वे फ्रॉम पुणे फॉर यू फेस टू फेस. ठीक है, एंड द सेम लेक्चर विल बी स्ट्रीम लाइव फ्रॉम होम ऑल्सो. ओके, फॉर द लाइव फॉर होम स्टूडेंट्स. और जबरदस्त क्लासेस होने वाला एफएम का. तो MEPL CA एक्सक्लूसिव चैनल में होगा पहला क्लास. सो प्लीज रेफर टू दैट चैनल. और कल से हमारे ऑडिट के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, चलो. EISSM का अगर आप सिंगल पेपर अवेल करोगे तो ऐसे अवेल कर सकते हो. द फीस इज वेरी नॉमिनल, 7500 फीस आपको दिखाई दे रहा है, बट इसके ऊपर आप फर्दर प्रोमो कोड लगाओगे ना MEPL 12 कोड का, तो मैसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा. सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ग्रैब इट वेरी क्विकली. ठीक है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो अभी फिलहाल ये है, कल को कुछ और भी हो सकता है. सो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज. बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव. सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, बाय एवरीवन. क्लासेस अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइएगा. बाय.